विशाल और शानदार हवेली के मुख्य कक्ष में आज एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें शहर के अमीर लोग उपस्थित थे। इस चमक दमक और झूठे दिखावे के बीच आरोही चुपचाप एक कोने में खही सब कुछ देख रही थी। उसने पिछले 1 साल से इस परिवार के हर ताने और अपमान को बिना किसी शिकायत के सहा था। वह अपने पति राहुल से सच्चा प्रेम करती थी, लेकिन आज इस दिखावटी दुनिया में उसका दम बुरी तरह घुट रहा था और उसे अपनी असल पहचान की याद आ रही थी, जिसे उसने दुनिया से पूरी तरह छिपा रखा था। देविका अपनी भारी रेशमी साही और महंगे आभूषणों से लदी हुई बहुत ही घमंड के साथ मेहमानों के बीच से गुजरी। वह इस हवेली की मालकिन थी और उसका अहंकार आसमान छू रहा था। जैसे ही उसकी नजर आरोही पर पाजी, तो उसकी आंखों में एक गहरी नफरत और तिरस्कार की भावना साफ झलकने लगी। देविका ने हमेशा अपनी बहू को एक गरीब और नीच परिवार की लड़की समझा था, जो सिर्फ उनके पैसे और रुतबे के लिए इस परिवार का हिस्सा बनी थी। उसने आज आरोही को सबके सामने नीचा दिखाने की एक योजना बना ली थी। अचानक देविका ने एक चांदी की चम्मच से कांच के गिलास पर प्रहार किया, ताकि सभी उपस्थित मेहमानों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सके। पूरे कक्ष में एकदम सन्नाटा छा गया और सभी लोग उसकी तरफ उत्सुकता से देखने लगे। देविका ने एक कपटी मुस्कान के साथ कहा कि आज हमारे परिवार की एक पुरानी और पवित्र परंपरा को निभाने का विशेष दिन है। उसने कहा कि हमारी बहू आरोही आज सबके सामने अपने सास के पैर धोकर सम्मान प्रकट करेगी। यह सुनकर आरोही के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसका खून खौलने लगा। आरोही ने तुरंत अपने पति राहुल की तरफ देखा और अपनी आंखों से उसे इस घोर अपमान को रोकने के लिए विनती की, लेकिन राहुल ने बहुत ही कायरता से अपनी नजरें चुरा लीं और चुपचाप खजा रहा। वह हमेशा अपनी मांग की उंगलियों पर नाचने वाला एक कमजोर इंसान था, जिसमें अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करने की हिम्मत नहीं थी। राहुल की इस खामोशी ने आरोही के दिल में बचे हुए प्यार के आखिरी कतरे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब उसे अपनी इस बेवकूफी भरी शादी पर बहुत पछतावा हो रहा था। 2 नौकरानियां एक बड़ा सा चांदी का बर्तन लेकर आईं, जिसमें गुनगुना पानी और गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही थीं। उन्होंने उस बर्तन को कमरे के ठीक बीचों बीच एक शानदार कालीन पर रख दिया। देविका एक शाही कुर्सी पर बैठ गई और उसने अपने दोनों पैर आगे की तरफ बढ़ा दिए। पूरे कमरे में मौजूद सभी मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे और कुछ लोग आरोही की इस दुर्दशा का मजा ले रहे थे। यह दृश्य किसी भी आत्मसम्मान वाले इंसान के लिए एक बहुत बड़े मानसिक और शारीरिक आघात से कम नहीं था, जिसे सहना असंभव था। आरोही धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए उस चांदी के बर्तन के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें देविका के कठोर और घमंडी चेहरे पर टिकी हुई थीं, जहां जीत की एक झूठी चमक दिखाई दे रही थी। उस पल आरोही के दिमाग में वह सारी बातें घूमने लगीं, जब उसने अपनी अरबों की कंपनी और अपने ताकतवर साम्राज्य को सिर्फ एक साधारण जीवन जीने के लिए छोड़ दिया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी इस सादगी और विनम्रता को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मान लिया जाएगा। देविका ने अपनी तीखी और कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि तुम वहां चुपचाप खड़ी क्या देख रही हो। उसने आदेश दिया कि जल्दी से अपने घुटनों के बल नीचे बैठो और मेरे गंदे पैरों को अपने हाथों से साफ करो। देविका ने यह भी कहा कि तुम्हारे जैसे छोटे खानदान के लोगों को अपनी सही औकात पता होनी चाहिए और हमारे जैसे ऊंचे परिवार में रहने के लिए तुम्हें हमारी हर शर्त माननी होगी। यह अपमानजनक शब्द पूरे कमरे की दीवारों से टकराकर एक भयानक गूंज पैदा कर रहे थे, जिसे सुनकर कोई भी कांप जाता। आरोही अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली और उसका शांत चेहरा अब एक भयानक तूफान से पहले की खामोशी की तरह लगने लगा था। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था और उनमें अब प्रेम या समझौते की कोई जगह नहीं बची थी। वह एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी उस पुरानी दुनिया में लौट गई, जहां उसकी एक आवाज पर बगे से बगे उद्योगपति कांपने लगते थे। उसने समझ लिया था कि इस लालची और घमंडी परिवार के सामने झुकने का मतलब अपनी आत्मा
और अस्तित्व को हमेशा के लिए मार देना है। देविका का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि उसे अपनी आज्ञा का इस तरह से उल्लंघन होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और आरोही की तरफ एक जानलेवा नजर से देखते हुए जोर से चिल्लाई। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश को इस तरह से नजरअंदाज करने की, और तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेहमानों के बीच भी हलचल तेज हो गई थी और सब यह देखने के लिए उत्सुक थे कि आरोही अब क्या करने वाली है, या वह हार मान लेगी। आरोही ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर बिखरे हुए बालों को धीरे से पीछे की तरफ किया। उसने महसूस किया कि पिछले 1 साल में उसने जो भी बलिदान दिए थे, उनका कोई मोल इस घर में नहीं था। प्यार और सम्मान की उम्मीद करना इन लोगों से सबसे बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसे और रुतबे की भाषा समझते थे। अचानक उसके अंदर का वह पुराना शेर जाग उठा, जिसे उसने प्यार की खातिर एक गहरी नींद में सुला दिया था। अब उसे अपने उस असली रूप को दुनिया के सामने लाना ही था। बिना कुछ कहे आरोही ने अपने दाएं पैर को उठाया और अपनी पूरी ताकत के साथ उस चांदी के बर्तन को एक जोरदार ठोकर मार दी। वह बर्तन हवा में उछला और उसका सारा गुनगुना पानी और गुलाब की पंखुड़ियां देविका के महंगे कपांव और चेहरे पर जाकर गिरी। पूरे कमरे में कांच के टूटने और पानी के छलकने की एक भयानक आवाज गूंज उठी, जिसने सबको अपनी जगह पर जमा दिया। देविका इस अप्रत्याशित हमले से पूरी तरह से सुन्न पड़ गई थी और वह अपनी जगह पर कांप रही थी। उसका कीमती मेकअप पानी से धुल गया था और उसकी साड़ी बुरी तरह भीग चुकी थी, जिससे वह किसी डरी हुई बिल्ली जैसी लग रही थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था और वह फटी हुई आंखों से सिर्फ आरोही को देख रही थी। मेहमानों की भीड़ में भी सन्नाटा पसरा हुआ था और किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कमजोर लड़की ऐसा कदम उठा सकती है। अचानक राहुल की आवाज इस सन्नाटे को चीरते हुए पूरे कमरे में गूंजी और वह गुस्से से पागल होकर आरोही की तरफ दौड़ा। उसने अपना हाथ उठाया और आरोही को थप्पड़ मारने की कोशिश की, ताकि वह अपनी मां के इस अपमान का बदला ले सके। लेकिन आरोही ने अत्यंत फुर्ती से उसका हाथ हवा में ही पकड़े लिया और उसकी कलाई को इतनी जोर से मरोहा कि राहुल दर्द से कराह उठा। राहुल की आंखों में अब अपनी पत्नी के प्रति एक अजीब सा डर साफ झलकने लगा था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आरोही ने राहुल को एक झटके से पीछे धकेल दिया और एक बहुत ही ठंडी तथा कठोर आवाज में कहा कि अब तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की कोई हैसियत नहीं बची है। उसने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे इस झूठे और खोखले परिवार को अपना बनाने में बर्बाद कर दी, लेकिन तुम लोग इसके लायक नहीं हो। आरोही की आंखों में अब आंसुओं की जगह एक भयंकर ज्वाला धधक रही थी, जो सब कुछ जलाकर खाक कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। यह एक नए अध्याय की बहुत ही खतरनाक शुरुआत थी। देविका ने किसी तरह खुद को संभाला और अपने चेहरे से पानी पोंछते हुए फिर से एक जंगली जानवर की तरह चीखने लगी। उसने कहा कि तुम एक अनाथ और भिखारी लाचकी हो, जिसे मैंने तरस खाकर अपने घर में पनाह दी थी, और तुम आज मुझे ही आंखें दिखा रही हो। उसने यह धमकी भी दी कि वह आरोही को इस हवेली से अभी धक्के मारकर बाहर निकाल देगी और उसे सच पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर देगी। लेकिन आरोही के चेहरे पर इन धमकियों का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा था। आरोही के होंठों पर अब एक बहुत ही व्यंग्यात्मक और रहस्यमयी मुस्कान आ गई थी, जिसने देविका के अंदर भी एक डर पैदा कर दिया। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि जिस हवेली का तुम इतना घमंड कर रही हो, उसकी असलियत शायद तुम्हें पूरी तरह से पता ही नहीं है। आरोही ने कहा कि तुम लोग तो बस कर्ज के एक बहुत बहा के नीचे दबे हुए हो, और तुम्हारी यह सारी शान और शौकत सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा है। यह सुनकर सभी मेहमान एक बार फिर से आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। राहुल ने घबराहट में आगे बढ़ते हुए अपनी पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और उसे वहां से तुरंत चले जाने के लिए कहा।
वह नहीं चाहता था कि उसके परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति का इस तरह से सबके सामने कोई भी तमाशा बने। उसने कहा कि तुम पागल हो गई हो और तुम्हें नहीं पता कि तुम इस वक्त सबके सामने क्या बकवास कर रही हो। लेकिन आरोही ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और अपने पर्स की तरफ बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपना हाथ बढ़ाया। उसने अब अपना अंतिम फैसला कर लिया था। आरोही ने अपने चम्हे के महंगे पर्स से एक काले रंग का बहुत ही आधुनिक और विशेष फोन बाहर निकाला, जो सामान्य फोन से अलग था। यह वही फोन था जिसका इस्तेमाल वह सिर्फ अपनी कंपनी के भयदे और गुप्त सौदों को अंतिम रूप देने के लिए ही किया करती थी। पिछले 1 साल से इस फोन को उसने पूरी तरह से बंद करके रखा हुआ था ताकि उसकी पहचान किसी भी कीमत पर उजागर न हो। फोन के चालू होते ही उसकी स्क्रीन पर एक बहुत ही खास और सुरक्षित नेटवर्क का विशेष निशान चमकने लगा। उसने तुरंत एक विशेष नंबर डायल किया और फोन को अपने कान से लगा लिया, जबकि उसकी नजरें अभी भी देविका पर पूरी तरह टिकी हुई थीं। कुछ ही पलों के बाद दूसरी तरफ से एक बहुत ही पेशेवर और सम्मानजनक आवाज आई, जिसने आरोही को उसकी असली पहचान के साथ संबोधित किया। उस व्यक्ति ने कहा कि महोदया, हम आपके आदेश का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और हम आपकी सेवा में पूरी तरह से उपस्थित हैं। आरोही ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर लीं। आरोही ने बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत ही काकक आवाज में अपनी टीम को एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर राहुल के परिवार की जितनी भी संपत्तियां और कर्ज के कागजात हैं, उन्हें तुरंत खरीद लो। उसने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि मुझे यह हवेली हर कीमत पर अपने नाम पर चाहिए, और इसके लिए चाहे जितनी भी रकम क्यों न चुकानी पड़े। यह सुनकर सामने खड़ी देविका और राहुल के चेहरों का रंग पूरी तरह से सफेद पड़ने लगा। देविका ने अपनी घबराहट को छिपाने की बहुत कोशिश की और एक बार फिर से बहुत जोर जोर से बनावटी तरीके से हंसने का नाटक किया। उसने कहा कि तुम एक बहुत ही घटिया दर्जे की अभिनेत्री हो और तुम्हारा यह झूठ कोई भी इंसान इस कमरे में बिल्कुल सच नहीं मानेगा। उसने सभी मेहमानों की तरफ देखते हुए कहा कि यह लड़की अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुकी है और सिर्फ एक बड़ा नाटक रच रही है। राहुल ने भी अपनी मां की बात में अपनी सहमति जताते हुए आरोही को पागल करार दे दिया। आरोही ने उन दोनों की इन बेकार बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और फोन पर अपनी टीम के साथ लगातार बातचीत करती रही। उसने अपनी टीम को सख्त निर्देश दिया कि सिर्फ इस हवेली को खरीदना ही काफी नहीं है, बल्कि इस परिवार के सभी व्यापारिक सौदों को भी रोक दो। उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि अगले आधे घंटे के भीतर इस घर के सभी मालिक अपनी संपत्ति के सारे अधिकार हमेशा के लिए खो दें। यह एक बहुत ही क्रूर और सटीक योजना थी जिसे कोई भी इंसान आसानी से समझ नहीं सकता था। अचानक वहां मौजूद कुछ अमीर मेहमानों के चेहरों पर एक अजीब सी घबराहट और उलझन की स्थिति साफ तौर पर दिखाई देने लगी थी। उनमें से कुछ लोगों ने आरोही के हाथ में मौजूद उस विशेष फोन को बहुत ध्यान से पहचान लिया था, जो किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकता था। उन्होंने धीरे धीरे एक दूसरे के कान में कानाफूसी करनी शुरू कर दी और यह खबर पूरे कमरे में किसी आग की तरह तेजी से फैलने लगी। माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था और सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। आरोही ने बहुत ही शांति के साथ अपना फोन काटा और उसे वापस अपने पर्स में बहे ही सलीके से रख दिया। उसने देविका और राहुल की तरफ देखा और उसकी आंखों में अब किसी भी प्रकार की कोई दया या रहम की भावना बिल्कुल नहीं बची थी। वह अब एक ऐसी निर्दयी रानी बन चुकी थी जो अपने दुश्मनों को पूरी तरह से कुचलने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। उसने कहा कि तुम लोगों ने मेरी खामोशी को हमेशा मेरी कमजोरी समझने की बहुत ही भयानक और बड़ी भूल की है। आरोही ने आगे बढ़ते हुए अपनी तेज आवाज में पूरे कमरे को संबोधित करते हुए कहा कि अब इस हवेली का समय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसने कहा कि तुम लोग कुछ ही पलों में सख पर आने वाले हो और तुम्हें बचाने वाला
इस पूरी दुनिया में कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ है। देविका को अब धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि उसने किसी बहुत ही गलत और खतरनाक इंसान से दुश्मनी मोल ले ली है, लेकिन अब पछताने का कोई भी फायदा बिल्कुल नहीं था। कमरे में मौजूद एक बहुत ही पुरानी और महंगी घड़ी की टिक टिक की आवाज अब सबको बहुत ही साफ और डरावनी सुनाई दे रही थी। हर कोई बहुत ही बेचैनी के साथ इंतजार कर रहा था कि आरोही की उस रहस्यमयी फोन कॉल का असली नतीजा आखिर क्या निकलने वाला है। राहुल ने एक बार फिर से अपना साहस जुटाने की कोशिश की और आरोही के पास जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन आरोही की सिर्फ एक ही जानलेवा और तीखी नजर ने उसे अपनी ही जगह पर पूरी तरह से जमा दिया। आरोही ने बहुत ही शांत और स्थिर स्वर में कहा कि तुम्हारी उलटी गिनती अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। उसने कहा कि जब तक तुम लोगों को अपनी इस भयानक गलती का पूरा एहसास होगा, तब तक तुम्हारे पास रहने के लिए एक छोटी सी छत भी बिल्कुल नहीं बचेगी। ये कहकर आरोही ने अपनी नजरें हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ घुमा लीं, जहां से अब उसकी विशाल और शक्तिशाली टीम के प्रवेश करने का समय हो चुका था। आज की यह रात इस पूरे परिवार के लिए एक भयानक सपना बनने वाली थी। हवेली के विशाल कक्ष में आरोही की बातें सुनकर देविका ने एक बार फिर बहुत जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसने अपने आसपास खजे सभी अमीर मेहमानों की तरफ देखते हुए कहा कि यह लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी है। राहुल ने भी अपनी मांग का साथ देते हुए आरोही का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम्हारे पास तो एक ढंग के कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं है। वह यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि आरोही सिर्फ एक बहुत बड़ा नाटक कर रही है ताकि वह अपने अपमान से बच सके। आरोही ने उनके इन तीखे और चुभने वाले तानों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और वह बिल्कुल शांत खड़ी रही। वह अपने दिमाग में उन दिनों को याद कर रही थी जब उसने अपने पिता के छोटे से व्यापार को एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य में बदल दिया था। उसने अपनी तेज मेहनत और तेज दिमाग से रियल एस्टेट की दुनिया में अपनी एक बहुत मजबूत पहचान बनाई थी। उस समय दुनिया का हर बड़ा व्यापारी उसके सामने सिर झुकाता था और उसकी एक झलक पाने के लिए अपने कार्यालय के बाहर उसका बेसब्री से इंतजार करता था। उसने अपनी आलीशान जिंदगी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह राहुल के सीधेपन से प्यार करने लगी थी। आरोही को हमेशा लगता था कि सच्चा प्यार पैसे से बहुत ऊपर होता है, इसलिए उसने अपनी असली पहचान छुपा ली थी। वह एक आम लड़की की तरह इस घर में आई थी ताकि बिना लालच के एक सच्चे रिश्ते की नींव रख सके, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह जिस परिवार को अपना मान रही है वे लोग सिर्फ पैसे के भूखे और बेहद लालची इंसान हैं जो भावनाओं की कद्र नहीं करते। कमरे में खाए मेहमान अब दो गुटों में बंट चुके थे और आपस में बहुत धीरे बातें कर रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि देविका ने अपनी बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, जिसकी वजह से वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत ही अनुभवी और चालाक व्यापारी आरोही के चेहरे के आत्मविश्वास को देखकर बहुत घबराए हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने आरोही को पहले भी किसी बड़ी व्यापारिक पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर देखा है, लेकिन वे अभी इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। देविका ने अपनी रेशमी साही के पल्लू को ठीक करते हुए आरोही को हवेली से तुरंत बाहर निकालने का आदेश दे दिया। उसने अपने सुरक्षा गार्डों को जोर से आवाज लगाई और कहा कि इस बदतमीज लाकी को अभी इसी वक्त बाहर सड़क पर फेंक दो। देविका की आवाज में इतना ज्यादा अहंकार भरा हुआ था जैसे वह इस पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर महारानी हो। दो हट्टे कट्टे और मजबूत सुरक्षा गार्ड तुरंत अपनी मालकिन का आदेश सुनकर आरोही की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे ताकि उसे वहां से घसीटकर बाहर निकाल सके। जैसे ही उन गार्डों ने आरोही को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो आरोही ने उन्हें एक बहुत ही खतरनाक नजर से देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी भयानक चेतावनी और क्रोध छिपा हुआ था जिसे देखकर वे दोनों मजबूत गार्ड भी अपनी जगह पर बुरी तरह से कांपने लगे। आरोही ने अपनी काकक आवाज में कहा कि अगर किसी ने भी मुझे एक उंगली लगाने की कोशिश की
तो मैं उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगी। उसकी इस जानलेवा धमकी ने पूरे कमरे के माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण और डरावना बना दिया था, जिससे लोग सहम गए। राहुल ने यह सब देखकर बहुत बेचैनी महसूस की और वह एक बार फिर से अपनी पत्नी के सामने आकर खचा हो गया। उसने कहा कि तुम यह तमाशा बंद करो और मेरी मां से तुरंत माफी मांग लो, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और तलाक दे दूंगा। राहुल को लग रहा था कि उसकी इस खोखली धमकी से आरोही डर जाएगी और हमेशा की तरह रोने लगेगी, लेकिन वह यह भूल गया था कि अब उसके सामने वह पुरानी मजबूर आरोही नहीं, बल्कि एक बेहद ताकतवर और खूंखार शेरनी खई थी जो किसी से नहीं डरती। आरोही ने राहुल की यह बेवकूफी भरी बात सुनकर बहुत ही ठंडे दिमाग से एक अजीब और डरावनी हंसी हंसना शुरू कर दिया। उसकी यह हंसी सुनकर राहुल के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को पहले कभी इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था। आरोही ने कहा कि तुम मुझे क्या तलाक दोगे? राहुल, तुम तो खुद अपनी मां की कठपुतली हो, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। उसने आगे कहा कि तुम्हारा यह परिवार और तुम्हारा सारा व्यापार सिर्फ एक ताश का महल है, जो बस कुछ ही पलों में पूरी तरह से ढहने वाला है। इसी बीच हवेली के बाहर एक बहुत ही भारी और काली रंग की बही गाजी आकर रुकी, जिसने सभी गार्डों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उस चमचमाती हुई महंगी गाजी में से एक सूट बूट पहने हुए पेशेवर व्यक्ति बाहर निकला, जिसके हाथ में कुछ महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज मौजूद थे। वह आदमी आरोही की कंपनी का सबसे मुख्य कानूनी सलाहकार था, जो अपने काम में बहुत माहिर था। उसने हवेली के मुख्य द्वार पर खड़े सुरक्षा गार्डों को बहुत ही काई के साथ एक तरफ हटने का आदेश दिया और बिना किसी डर के तेजी से अंदर की तरफ बढ़ने लगा। देविका अंदर कमरे में अभी भी अपने उसी पुराने अहंकार में डूबी हुई थी और लगातार आरोही को गालियां दे रही थी। वह अपने मेहमानों को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि यह लकी एक बहुत बड़ी ठग है जो हमारी संपत्ति हपना चाहती है। देविका ने यह भी कहा कि मैंने तो पहले ही दिन अपने बेटे से कहा था कि इस गरीब लौकी को हमारे ऊंचे खानदान की बहू बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह सारी बकवास अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। क्या सा आता है? आरोही ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही विजयी और रहस्यमयी मुस्कान फिर से वापस आ गई। वह जानती थी कि उसकी टीम ने अब तक सारी कानूनी कार्यवाही पूरी कर ली होगी और वे बस हवेली में प्रवेश करने ही वाले होंगे। उसने अपने दिल में छुपे हुए दर्द और अपमान को एक बहुत ही खतरनाक हथियार में बदल दिया था, जिसका निशाना सीधा यह परिवार था। वह अब किसी भी हालत में पीछे हटने वाली नहीं थी और इस झूठे परिवार को उनकी असली औकात दिखाना ही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका था। अचानक कमरे के बाहर और भारी लकड़ी के दरवाजे बहुत ही जोर की आवाज के साथ खुले, जिसने अंदर मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। वही सूट बूट पहना हुआ वकील अपने हाथ में कुछ कागजात लेकर बहुत ही तेज और सधे हुए कदमों से अंदर की तरफ चला आ रहा था। उसके पीछे काले चश्मे और सूट पहने हुए 4 खतरनाक दिखने वाले बाउंसर भी मौजूद थे, जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे। उस वकील की आंखों में एक गजब का आत्मविश्वास और काकापन था, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी बाही व्यापारी भी अचानक से सहम गए थे। देविका ने इस अजनबी इंसान को अपनी हवेली में जबरदस्ती घुसते हुए देखा तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा भग गया था। वह अपनी जगह से उठी और उस वकील की तरफ चिल्लाते हुए बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इजाजत के बिना इस घर में घुसने की? उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं और मेरा रुतबा इस शहर में क्या है? मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी। लेकिन वह वकील उसकी इन खोखली धमकियों से बिल्कुल नहीं डरा और वह सीधे आरोही के पास जाकर बहुत ही अदब के साथ खड़ा हो गया। उस मशहूर वकील ने अपना सिर झुकाया और आरोही को बहुत ही सम्मानपूर्वक महोदया कहकर संबोधित किया, जिससे पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने आरोही को बताया
कि आपके द्वारा दिए गए सभी आदेशों का पूरी तरह से पालन कर लिया गया है और सभी कागजात तैयार हैं। यह दृश्य देखकर देविका और राहुल के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। जो लड़की अभी तक उनके पैरों की धूल थी, आज उसे इतना बड़ा वकील सिर झुकाकर बहुत सम्मान के साथ अपना मालिक मान रहा था। कमरे में मौजूद कुछ बहाने और समझदार व्यापारियों ने तुरंत उस वकील को पहचान लिया था, क्योंकि वह देश के सबसे बाने वकीलों में से एक था। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि यह वकील तो सिर्फ अरबपतियों और बहुत बाने अंतर्राष्ट्रीय समूहों के लिए ही अपना काम करता है। अब उन्हें यह पूरी तरह से यकीन हो गया था कि आरोही कोई साधारण लड़की बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह एक बहुत बड़ी ताकत है। यह सच्चाई धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल रही थी और देविका का घमंड अब एक भयानक डर में पूरी तरह से तब्दील होने लगा था। राहुल ने घबराते हुए उस वकील से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास आकर इस तरह का नाटक क्यों कर रहे हो? उसने अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कहा कि हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे अगर तुम अभी इसी वक्त यहां से बाहर नहीं गए। वकील ने राहुल की तरफ एक बहुत ही ठंडी और तिरस्कार भरी नजर से देखा, जैसे वह किसी बहुत ही छोटे और बेकार किए को देख रहा हो। उसने अपनी जेब से एक महंगा पेन निकाला और उन कागजातों को आरोही के सामने हस्ताक्षर करने के लिए रख दिया। आरोही ने बहुत शान और आत्मविश्वास के साथ वह महंगा पेन अपने हाथ में लिया और उन सभी कानूनी कागजातों पर बहुत तेजी से अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जो यह बता रहा था कि उसने अपनी खोई हुई ताकत और पहचान को फिर से पूरी तरह वापस पा लिया है। उसने उन कागजातों को वापस उस वकील को सौंप दिया और उसे अपनी आंखों के इशारे से आगे की कार्यवाही तुरंत शुरू करने का आदेश दिया। अब इस खेल का असली मजा शुरू होने वाला था, जो इस घमंडी परिवार को पूरी तरह तबाह कर देगा। वकील ने अपना चश्मा ठीक करते हुए अपना गला साफ किया और एक भारी आवाज में पूरे कमरे को संबोधित करते हुए एक बड़ी घोषणा की। उसने कहा कि आप सभी को यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह महिला जिसे आप लोग एक साधारण बहू समझ रहे थे, वह कोई और नहीं है। उसने बताया कि यह देश की सबसे बड़ी निवेश कंपनी की इकलौती मालकिन है, जिनका नाम दुनिया के व्यापार जगत में बहुत सम्मान से लिया जाता है। यह सच्चाई सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान की सांसें अचानक से अटक गईं और पूरा कमरा पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। देविका ने जैसे ही यह सच्चाई सुनी तो उसके पैरों की ताकत खत्म हो गई और वह धड़ाम से अपनी कुर्सी पर वापस गिर पड़ी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था और वह फटी हुई आंखों से सिर्फ आरोही की तरफ देखे जा रही थी, जैसे कोई भूत देख लिया हो। वह सोच रही थी कि जिस लड़की को उसने अपने पैरों की जूती समझा और जिसका इतना अपमान किया, वह असल में एक ताकतवर महारानी निकली। यह एक ऐसा सदमा था जिसे देविका का घमंडी दिल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वह बुरी तरह से कांप रही थी। वकील ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज और इसी वक्त से यह पूरी हवेली और इस परिवार की सभी संपत्तियां हमारी कंपनी की हो चुकी हैं। उसने बताया कि राहुल की कंपनी ने बाजार में भारी कर्ज लिया था, जिसे चुकाने में वे पूरी तरह असमर्थ थे और अब वे दिवालिया हो चुके हैं। आरोही की कंपनी ने उनके सारे कर्ज खरीद लिए हैं और अब इस परिवार के पास एक फूटी कौई भी नहीं बची है। यह एक बहुत ही खतरनाक व्यापारिक हमला था, जिसने कुछ ही मिनटों में सब कुछ पूरी तरह से हमेशा के लिए तबाह कर दिया था। राहुल ने जब यह सुना कि उसका सारा पैसा और व्यापार खत्म हो चुका है, तो वह बुरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। वह दौड़कर आरोही के पास आया और उसके सामने गिनगिझाते हुए बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम दोनों पति पत्नी हैं और हमारा एक रिश्ता है। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं अपनी मां की बातों में आ गया था, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूं। लेकिन राहुल के इन झूठे आंसुओं का आरोही के पत्थर बन चुके दिल पर अब कोई भी असर बिल्कुल नहीं हो रहा था। आरोही ने बहुत ही नफरत के साथ राहुल को पीछे की तरफ धक्का दिया
और कहा कि तुम प्यार के लायक इंसान बिल्कुल नहीं हो। उसने कहा कि जब तुम्हारी मां मुझे सबके सामने इस तरह से जलील कर रही थी, तब तुम्हारा वह झूठा प्यार आखिर कहां मर गया था राहुल। उसने बताया कि तुमने कभी एक अच्छे पति का फर्ज नहीं निभाया, बल्कि हमेशा एक कायर इंसान की तरह अपनी मां के पीछे छुपकर तमाशा देखा है। आरोही ने कहा कि आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, जिसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। वहां मौजूद सभी मेहमान अब इस भयंकर तमाशे को देखकर बहुत डर गए थे और वे सब एक एक करके वहां से चुपचाप खिसकने लगे थे। उन्हें समझ आ गया था कि अब इस परिवार के साथ कोई भी रिश्ता रखना उनके अपने व्यापार के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक और खतरनाक साबित हो सकता है। आरोही की ताकत और उसके रुतबे को देखकर कोई भी इंसान उसकी नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता था, इसलिए सबने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। कुछ ही मिनटों में वह कक्ष जो मेहमानों से भरा था वह बिल्कुल खाली और सुनसान हो गया था। देविका ने अपने बचे खुचे घमंड को बटोरते हुए किसी तरह अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी। वह आरोही की तरफ अपनी उंगली उठाते हुए बोली कि तुमने धोखे से हमारी संपत्ति हैप्पी है और मैं तुम्हें अदालत में घसीट कर ले जाऊंगी। उसने कहा कि मैं इस शहर की सबसे इज्जतदार महिला हूं और मेरे पास बहुत सारे भय लोगों की पहचान है जो मेरी मदद जरूर करेंगे। आरोही ने उसकी इन बेवकूफी भरी बातों पर बस एक बहुत ही ठंडी और व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और उसे नजरअंदाज कर दिया। आरोही ने अपने वकील से कहा कि इन लोगों को तुरंत मेरी हवेली से बाहर निकालने का इंतजाम करो, क्योंकि मुझे अब यहां ताजी हवा चाहिए। उसने देविका की तरफ देखकर कहा कि तुम अपने जिन संपर्कों का घमंड कर रही हो वे सब मेरे सामने भीख मांगते हैं, यह बात याद रखना। आरोही ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे साधूंगी। यह रात उस लालची परिवार के लिए एक ऐसा भयानक अंत लेकर आई थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वकील ने तुरंत अपने बाउंसरों को एक छोटा सा इशारा किया और वे चारों हट्टे कट्टे आदमी देविका और राहुल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगे। उन्होंने बिना किसी दया के उन दोनों को उनकी बाजुओं से कसकर पकड़े लिया और हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ बहुत ही बुरी तरह से घसीटने लगे। देविका लगातार गालियां दे रही थी और राहुल रोते हुए आरोही से रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन उनकी आवाजें अब किसी काम की नहीं थीं। आरोही वहीं शांति से खड़ी रही और अपने इस नए साम्राज्य की शुरुआत को बहुत ही ठंडे दिमाग से देखती रही। इस एक रात ने उस पूरे परिवार की किस्मत को जमीन पर लाकर पटक दिया था और उनके सारे झूठे गुरूर को पूरी तरह से तो दिया था। आरोही ने साबित कर दिया था कि एक औरत की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह एक बहुत बहे तूफान के आने से पहले की भयानक शांति होती है। अब उसे इस व्यापारिक दुनिया में अपनी उस असली जगह पर वापस लौटना था जहां वह एक रानी की तरह हमेशा से राज किया करती थी। यह तो बस एक छोटे से खेल की शुरुआत थी और असली लड़ाई तो अभी आगे होने वाली थी। बाउंसरों ने देविका और राहुल को हवेली के मुख्य दरवाजे तक घसीट लिया था और बाहर का अंधेरा उनका इंतजार कर रहा था। अचानक आरोही की एक तेज और काकक आवाज पूरे हॉल में गूंजी, जिसने उन बाउंसरों को वहीं रुकने का स्पष्ट इशारा किया। उसने बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक कदमों से उनकी तरफ चलना शुरू कर दिया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। राहुल की आंखों में एक झूठी उम्मीद की किरण चमक उठी कि शायद उसकी पत्नी को उस पर थोड़ी सी दया आ गई है। राहुल ने अपने घुटनों के बल गिरते हुए आरोही के पैरों को पकड़ने की एक बहुत ही बेकार और हताश कोशिश की। उसने रोते हुए कहा कि मुझे पता था तुम मुझे इतनी आसानी से कभी नहीं छोगी, क्योंकि हमारा प्यार बहुत सच्चा और गहरा है। उसने गहगीहाते हुए वादा किया कि वह अब से अपनी मां की कोई बात नहीं मानेगा और सिर्फ अपनी पत्नी का गुलाम बनकर रहेगा। लेकिन आरोही ने बड़ी ही नफरत के साथ अपना पैर पीछे खींच लिया, जैसे उसे किसी बहुत ही गंदे और जहरीले कीड़े ने छू लिया हो।
आरोही ने राहुल को बहुत ही ठंडी और नफरत भरी नजरों से घूरते हुए कहा कि तुम्हारी सोच सच में बहुत ज्यादा छोटी है। उसने कहा कि तुमने मुझे प्यार नहीं किया, बल्कि तुमने मेरी उस सादगी का बहुत बुरी तरह से फायदा उठाया जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना था। आरोही ने बताया कि मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आई हूं, बल्कि मैं इस झूठे और खोखले रिश्ते के आखिरी धागे को हमेशा के लिए तोड़ने आई हूं। उसकी इन बातों ने राहुल के दिल में जगी हुई उस आखिरी झूठी उम्मीद को भी पूरी तरह से कुचल दिया था। आरोही ने अपने वकील की तरफ एक बहुत ही हल्का सा इशारा किया, जो पहले से ही एक और कानूनी दस्तावेज तैयार करके खचा था। वकील ने एक चमचमाते हुए चम्हे के फोल्डर से एक सफेद रंग का कागज निकाला और उसे बहुत ही अदब के साथ आरोही के हाथों में सौंप दिया। आरोही ने उस कागज को अपने हाथों में बहुत ही मजबूती से पकड़ा और राहुल के डरे हुए चेहरे के बिल्कुल सामने ले जाकर खड़ी हो गई। यह वह कागज था जो राहुल की जिंदगी की बची खुची इज्जत को भी आज पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने वाला था। आरोही ने बहुत ही स्पष्ट और तेज आवाज में कहा कि यह हमारे तलाक का कानूनी कागज है जिस पर मैंने पहले ही अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। उसने कहा कि मैं एक ऐसे कायर और लालची इंसान के साथ अपनी जिंदगी का एक और पल भी बिल्कुल नहीं गुजारना चाहती हूं जो अपनी पत्नी की इज्जत न कर सके। आरोही ने बहुत ही नफरत के साथ वह तलाक का कागज राहुल के रोते हुए चेहरे पर जोर से दे मारा, जो हवा में उड़ता हुआ नीचे जमीन पर जा गिरा। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। देविका, जो अभी तक सदमे की वजह से जमीन पर बैठी हुई थी, उसने जैसे ही तलाक का शब्द सुना तो वह बुरी तरह भग उठी। उसने अपनी बिखरी हुई साही को ठीक करते हुए चिल्लाकर कहा कि तुम हमारे परिवार का नाम इस तरह से मिट्टी में नहीं मिला सकती हो। उसने कहा कि हमारे समाज में तलाक को एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता है और मैं अपने बेटे की जिंदगी इस तरह से कभी भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। लेकिन देविका यह भूल चुकी थी कि अब उसकी किसी भी बात का कोई महत्व नहीं था। आरोही ने देविका की तरफ देखकर एक बहुत ही भयानक और डरावनी हंसी जिसने देविका के शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी। उसने कहा कि तुम किस समाज और इज्जत की बात कर रही हो जब तुम्हारी खुद की कोई हैसियत और पहचान ही इस दुनिया में नहीं बची है। आरोही ने उसे याद दिलाया कि अब तुम एक भिखारन बन चुकी हो जिसके सिर पर न छत है और न ही बैंक में एक भी पैसा मौजूद है। उसने कहा कि अब तुम्हारा वह झूठा समाज तुम्हें अपने पास भी फटकने नहीं देगा, यह मेरी पक्की गारंटी है। राहुल ने कांपते हुए हाथों से उस तलाक के कागज को जमीन से उठाया और उसके पन्नों को फटी हुई आंखों से देखने लगा। उसने देखा कि उसमें बहुत ही साफ शब्दों में लिखा था कि वह आरोही से किसी भी तरह के पैसे या संपत्ति की कोई भी मांग नहीं कर सकता। वकील ने आगे कर एक पेन राहुल की तरफ बढ़ाया और उसे बहुत ही ककक आवाज में तुरंत हस्ताक्षर करने का सीधा आदेश दे दिया। राहुल अब पूरी तरह से टूट चुका था और उसे समझ आ गया था कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। राहुल ने अपनी मां की तरफ एक बार बेबसी से देखा, लेकिन देविका खुद इतनी डरी हुई थी कि वह अपनी नजरें चुराकर नीचे देखने लगी। बिना किसी और विरोध के राहुल ने अपने आंसुओं को पोंछा और उस तलाक के कागज पर बहुत ही कांपते हुए हाथों से अपने हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही उसने वह पेन वापस किया, आरोही ने तुरंत उस कागज को अपने कब्जे में ले लिया और एक गहरी सुकून भरी सांस ली। अब वह इस घिनौने परिवार और एक कमजोर पति के हर बंधन से पूरी तरह से आजाद और स्वतंत्र हो चुकी थी। आरोही ने अपने वकील को वह कागज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया और फिर से अपनी पुरानी और काकक महारानी वाली मुद्रा में वापस आ गई। उसने बाउंसरों की तरफ देखकर बहुत ही तेज आवाज में आदेश दिया कि इन दोनों भिखारियों को मेरे इस घर से तुरंत बाहर सच पर फेंक दो। उसने यह भी कहा कि इन्हें अपने पुराने कमरे से अपना एक भी कपा या कोई भी सामान ले जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी। यह हवेली और इसके अंदर मौजूद हर एक चीज अब पूरी तरह से मेरी है और मेरी ही रहेगी। बाउंसरों ने बिना एक भी पल बर्बाद किए
देविका और राहुल को कॉलर से पकड़ा और बहुत ही बेरहमी के साथ हवेली के बाहर धकेल दिया। रात का अंधेरा और बाहर चल रही ठंडी हवा ने उन दोनों के शरीर को कंपा दिया था, जो अभी तक महलों की गर्मी के आदी थे। हवेली का वह विशाल और भारी लोहे का दरवाजा एक बहुत ही भयंकर आवाज के साथ उनके मुंह पर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। अब वे दोनों अपनी उसी असली दुनिया में वापस आ चुके थे, जहां से उन्होंने अपना यह झूठा सफर शुरू किया था। हवेली के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से शांत हो चुका था और हर तरफ सिर्फ आरोही के कदमों की आवाज ही गूंज रही थी। उसने अपने चारों तरफ देखा और उस भव्य सजावट को निहारा, जिसे उसने अपने हाथों से इस लालची परिवार के लिए बहुत ही प्यार से सजाया था। लेकिन अब यह जगह उसे बहुत ही घुटन भरी और गंदी लग रही थी, क्योंकि यहां हर तरफ देविका और राहुल के झूठेपन की गंध मौजूद थी। उसने तुरंत अपनी टीम को इस पूरी हवेली का कोना कोना साफ करने का एक बहुत ही सख्त आदेश दे दिया। हवेली के सभी पुराने नौकर और कर्मचारी बहुत ही डरे और सहमे हुए एक कोने में खड़े थे और आरोही की तरफ बहुत ही घबराहट से देख रहे थे। वे नहीं जानते थे कि नई मालकिन उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी, क्योंकि उन्होंने भी देविका के डर से आरोही का कभी भी साथ नहीं दिया था। आरोही ने उनकी आंखों में वह भयानक डर देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा कि तुम लोगों को मुझसे बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि जो लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे, उन्हें मैं अपनी इस हवेली में सुरक्षित रखूंगी। आरोही ने सभी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से बता दिया कि आज से इस हवेली के सारे नियम और कानून पूरी तरह से बदल दिए जाएंगे। उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति देविका या राहुल से किसी भी प्रकार का कोई भी संपर्क बिल्कुल नहीं रखेगा और न ही उनकी कोई मदद करेगा। अगर किसी ने भी मेरे इस आदेश का उल्लंघन करने की कोशिश की तो उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों ने एक साथ अपना सिर हिलाकर उसकी इस बात पर पूरी तरह से अपनी गहरी सहमति जता दी। दूसरी तरफ हवेली के बाहर सड़क पर देविका और राहुल बहुत ही बुरी हालत में एक पेन के नीचे अंधेरे में फुटपाथ पर बैठे हुए थे। देविका के महंगे कपड़े धूल और कीच में पूरी तरह से सन चुके थे और उसके बाल किसी पागल औरत की तरह बुरी तरह से बिखरे हुए थे। वह बार बार अपने हाथों से अपना चेहरा पीट रही थी और अपनी इस भयानक किस्मत को बहुत ही जोर जोर से गालियां दे रही थी। उसे अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी रातों रात इतनी बुरी और भयानक दुर्दशा कैसे हो सकती है। राहुल ने अपनी मां की इस हालत को देखकर पहली बार अपने अंदर एक बहुत ही भयानक गुस्सा और नफरत महसूस की, जो पहले कभी नहीं थी। उसने देविका पर चिल्लाते हुए कहा कि यह सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे उस झूठे घमंड और बेवकूफी की वजह से आज हमारे साथ हुआ है। उसने कहा कि अगर तुमने आरोही को आज सबके सामने वह घटिया सजा नहीं दी होती तो शायद आज हम इस तरह सड़क पर भिखारी नहीं बने होते। राहुल ने रोते हुए कहा कि तुमने अपनी जिद्द के कारण मेरा पूरा घर और मेरी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर दी। देविका ने अपने बेटे की यह कजवी बातें सुनकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुस्से में एक पागल जानवर की तरह जोर से चीखने लगी। उसने कहा कि तुम एक बहुत ही नामर्द और कमजोर इंसान हो, जो अपनी पत्नी को अपने नियंत्रण में नहीं रख सका और अब मुझे दोष दे रहे हो। उसने कसम खाते हुए कहा कि मैं उस चुड़ैल को इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूं और अपनी इस भयानक बेइज्जती का पूरा बदला जरूर लूंगी। देविका का दिमाग अब पूरी तरह से नफरत और बदले की आग में बहुत ही बुरी तरह से जल रहा था। देविका ने अपनी साही के पल्लू से अपना पसीना पोंछा और अपने दिमाग में एक नई और खतरनाक चाल बुनने की बहुत ही गहरी कोशिश करने लगी। उसने सोचा कि उसके पास अभी भी शहर के कुछ बहुत बही और भ्रष्ट राजनेताओं के फोन नंबर मौजूद है, जो उसके बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हैं। उसे पूरा यकीन था कि अगर वह उन नेताओं को इस नई संपत्ति में से कुछ हिस्सा देने का लालच देगी तो वे उसकी मदद जरूर करेंगे। उसने राहुल से कहा कि हम कल ही उन लोगों से मिलकर आरोही के खिलाफ एक बहुत ही बाई और मजबूत साजिश रचेंगे।
लेकिन देविका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आरोही उसके दिमाग में चलने वाली हर एक घटिया चाल को बहुत अच्छी तरह समझती थी। हवेली के अंदर अपने विशाल और शानदार अध्ययन कक्ष में बैठी आरोही अपने लैपटॉप पर देविका के पुराने संपर्कों की एक बहुत ही लंबी सूची देख रही थी। उसने अपने सबसे खास और भरोसेमंद लोगों को यह सूची भेज दी थी और उन्हें एक बहुत ही गुप्त और खतरनाक अभियान शुरू करने का आदेश दे दिया था। वह जानती थी कि दुश्मन को कभी भी दोबारा उठने का कोई भी मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आरोही ने अपनी टीम को बहुत ही सख्त निर्देश दिया कि देविका जिन भी राजनेताओं या व्यापारियों से मदद मांगने की कोशिश करे, उन्हें तुरंत चेतावनी दे दी जाए। उसने कहा कि उन सभी लोगों को यह बता दिया जाए कि अगर उन्होंने इस भिखारी परिवार की कोई भी मदद की तो उनका व्यापार भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाएगा। आरोही का यह खौफनाक आदेश शहर के अंडरवर्ल्ड और व्यापारिक जगत में किसी भयानक तूफान की तरह बहुत ही तेजी से फैलने लगा था, जिसने सबको डरा दिया था। अब देविका के लिए मदद का हर एक रास्ता हमेशा के लिए पूरी तरह बंद हो चुका था। रात का अंधेरा अब और भी ज्यादा गहरा और भयानक हो चुका था और पूरे शहर में एक बहुत ही अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आरोही अपनी बालकनी में खड़ी होकर दूर चमकते हुए शहर की तेज रोशनियों को बहुत ही सुकून और शांति के साथ लगातार देखे जा रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे पिछले 1 साल तक उसने इसी बालकनी में खड़े होकर अपने अकेलेपन के आंसू बहाए थे जब राहुल उसका साथ नहीं देता था। लेकिन आज की यह रात उसके लिए एक नई और बहुत ही शक्तिशाली सुबह का स्पष्ट पैगाम लेकर आई थी। उसने अपने हाथ में एक बहुत ही महंगे ब्रांड की शराब का गिलास पकड़ा हुआ था और वह उसकी हर एक घूंट का बहुत ही मजा ले रही थी। आरोही को अब यह पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका खुद का आत्मविश्वास और उसका पैसा ही होता है। दुनिया में कोई भी इंसान आपके प्यार और आपकी सादगी की कद्र नहीं करता जब तक आप उन्हें अपनी असली और डरावनी ताकत का एहसास नहीं कराते। उसने मन ही मन खुद से यह पक्का वादा किया कि अब वह कभी भी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगी। अगले दिन की सुबह पूरे शहर के लिए एक बहुत ही बेई और भयानक खबर लेकर आई, जिसने सभी अखबारों और समाचार चैनलों में तहलका मचा दिया। हर जगह सिर्फ एक ही खबर सबसे ज्यादा छाई हुई थी कि कैसे एक गुमनाम और ताकतवर महिला ने रातों रात एक मशहूर परिवार को दिवालिया कर दिया। लोगों के बीच यह चर्चा बहुत ही जोरों पर थी कि वह रहस्यमयी और शक्तिशाली महिला आखिर कौन है जिसने इतना बड़ा और खतरनाक व्यापारिक खेल खेला है। आरोही का नाम अब पूरे शहर के हर एक बड़ा इंसान की जुबान पर बहुत ही डर और सम्मान के साथ था। सुबह की पहली किरण के साथ ही देविका और राहुल किसी तरह एक बहुत ही सस्ते और गंदे से पब्लिक टेलीफोन बूथ के पास पहुंचे ताकि वे कॉल कर सकें। देविका ने अपने एक बहुत ही पुराने और करीबी राजनेता को फोन किया और रोते हुए उसे अपनी इस भयानक परेशानी के बारे में पूरी जानकारी दी। उसने मदद की भीख मांगते हुए कहा कि तुम अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके हमारी सारी संपत्ति हमें वापस दिला दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब उसे मिला, उसने देविका के पैरों तले से जमीन पूरी तरह से खिसका दी थी। उस राजनेता ने बहुत ही डरी हुई और कांपती हुई आवाज में कहा कि तुम मुझे अब अपनी इस भयानक मुसीबत में बिल्कुल भी मत घसीटो देविका। उसने बताया कि मुझे रात को ही आरोही की कंपनी से एक बहुत ही साफ और खतरनाक चेतावनी मिल चुकी है कि मैं तुमसे कोई भी रिश्ता न रखूं। नेता ने कहा कि उस औरत के पास इतना ज्यादा पैसा और ताकत है कि वह हम जैसे 100 नेताओं को एक ही दिन में पूरी तरह से खरीद सकती है। यह कहकर उसने बहुत ही बेरुखी के साथ वह फोन हमेशा के लिए काट दिया और देविका रोती रह गई। फोन कटने की वह आवाज देविका के कानों में किसी बहुत ही खतरनाक और भयानक बम के धमाके की तरह जोर जोर से लगातार गूंज रही थी। उसे अब यह भयानक सच्चाई पूरी तरह से समझ में आ गई थी कि आरोही कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूंखार और ताकतवर राक्षस
है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से इतनी बुरी हार का सामना नहीं किया था और यह एहसास उसे अंदर ही अंदर पूरी तरह से खत्म कर रहा था। राहुल भी समझ गया था कि अब उनके पास वापस लौटने का कोई भी रास्ता बिल्कुल नहीं बचा है। उसी समय हवेली के अंदर आरोही अपने बहुत ही शानदार और कीमती व्यावसायिक सूट को पहनकर अपने आलीशान दफ्तर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही थी। उसने अपना महंगा परफ्यूम लगाया और आईने में खुद को बहुत ही आत्मविश्वास और एक अजीब से गुरूर के साथ देखा जो उसकी असली पहचान थी। आज वह पूरे 1 साल के लंबे अंतराल के बाद अपनी उस असली और खतरनाक व्यापारिक दुनिया में वापस अपने पहले वाले कदम रखने जा रही थी। उसे पता था कि आज का यह दिन उसके दुश्मनों के लिए और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक साबित होने वाला है। हवेली के बाहर काले रंग की कई महंगी गाड़ियों का एक बहुत ही बड़ा और शानदार काफिला अपनी नई मालकिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आरोही जैसे ही बाहर निकली तो उसके सभी अंगरक्षकों ने बहुत ही अदब के साथ अपना सिर झुकाकर उसे सलाम किया और उसके लिए गाजी का दरवाजा खोल दिया। वह अपनी गाजी में बैठी और उसका काफिला बहुत ही तेज रफ्तार के साथ शहर की सड़कों पर उसके विशाल साम्राज्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगा। यह एक नए और बहुत ही शक्तिशाली युग की शुरुआत थी जिसमें अब किसी भी तरह की कोई दया मौजूद नहीं थी। देविका ने टेलीफोन बूथ के पास खड़े होकर अपने फोन को गुस्से से जमीन पर पटक दिया जिससे उसके टुक्के टुक्के हो गए। वह अब पूरी तरह से हताश और निराश हो चुकी थी क्योंकि उसका सबसे बड़ा राजनीतिक सहारा भी उसे छोड़कर भाग गया था। राहुल एक कोने में चुपचाप खशा यह सब देख रहा था और उसे अपनी किस्मत पर बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। उन दोनों के पास अब न तो खाने के लिए एक भी पैसा बचा था और न ही रहने के लिए कोई जगह मौजूद थी। देविका ने हार मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया और उसने अपने कुछ बहुत ही पुराने व्यापारिक सहयोगियों से मिलने का फैसला किया। उसे लगता था कि जिन लोगों के साथ उसने सालों तक व्यापार किया है वे इस मुश्किल वक्त में उसका साथ जरूर देंगे। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए शहर के सबसे बड़े व्यापारिक इलाके की तरफ पैदल ही चलना शुरू कर दिया। उन दोनों की हालत किसी भिखारी जैसी लग रही थी जिन्हें देखकर सड़क पर चलते हुए लोग भी उनका खूब मजाक उड़ा रहे थे। कई घंटों की कई धूप में पैदल चलने के बाद वे दोनों शहर के एक बहुत ही मशहूर और बड़े उद्योगपति कपूर के दफ्तर पहुंचे। कपूर हमेशा से देविका के परिवार का एक बहुत ही करीबी दोस्त और व्यापारिक हिस्सेदार रहा था जिसने उनसे बहुत मुनाफा कमाया था। दफ्तर के बाहर खड़े सुरक्षा गार्डों ने उन दोनों की गंदी हालत को देखकर उन्हें अंदर जाने से तुरंत रोक दिया और उन्हें भगाने लगे। लेकिन देविका ने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया जिससे कपूर को खुद अपने आलीशान दफ्तर से बाहर आना पड़ा। कपूर ने जैसे ही देविका और राहुल को इस भिखारी जैसी बुरी हालत में देखा तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसने तुरंत अपने गार्डों को पीछे हटने का इशारा किया लेकिन उसने उन दोनों को अपने दफ्तर के अंदर बिल्कुल भी नहीं बुलाया। कपूर बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था और वह बार बार अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देख रहा था कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। उसने बहुत ही धीमी आवाज में देविका से कहा कि तुम दोनों यहां क्यों आए हो? तुम्हें यहां बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। देविका ने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कपूर के सामने अपनी सारी दुख भरी कहानी बहुत ही विस्तार से सुना दी। उसने कहा कि मेरी उस डायन बहू ने हमारी सारी संपत्ति हड़प ली है और हमें घर से बाहर सड़क पर फेंक दिया है। देविका ने कपूर से विनती की कि वह अपने रसूख का इस्तेमाल करे और आरोही के बैंक खातों को कुछ समय के लिए रुकवा दे। उसने वादा किया कि जैसे ही उन्हें उनकी संपत्ति वापस मिलेगी वह कपूर को इसका बहुत ही भारी मुनाफा और हिस्सा जरूर देगी। कपूर ने बहुत ही बेबसी से अपना सिर हिलाया और एक लंबी सांस लेते हुए अपनी परेशानी के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि तुम जिस औरत से पंगा ले रही हो वह कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि पूरे व्यापारिक जगत की बेताज बादशाह है। कपूर ने बताया कि सुबह ही मुझे एक बहुत ही गुप्त जगह से फोन आया था
जिसमें मुझे साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी। उस फोन करने वाले ने कहा था कि अगर मैंने तुम्हारी कोई भी मदद की तो मेरी पूरी कंपनी को कुछ घंटों में नष्ट कर दिया जाएगा। कपूर ने बहुत ही डरते हुए बताया कि आरोही का एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक गुप्त नेटवर्क पूरे शहर में फैला हुआ है। यह नेटवर्क शहर के हर एक बड़े राजनेता, पुलिस अधिकारी और व्यापारी की सभी गुप्त जानकारियों को अपने पास पूरी तरह सुरक्षित रखता है। उसने कहा कि आरोही के पास मेरे भी कुछ ऐसे पुराने राज हैं जिन्हें अगर उसने बाहर निकाल दिया तो मैं सीधे जेल जाऊंगा। कपूर ने अपने हाथ जोड़ते हुए देविका से कहा कि मैं अपने पूरे परिवार को तुम्हारी वजह से बिल्कुल खतरे में नहीं डाल सकता। कपूर ने अपने गार्डों को इशारा किया और देविका तथा राहुल को वहां से तुरंत चले जाने के लिए बहुत ही कड़ाई से कहा। उसने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि इसके बाद कभी भी मेरे दफ्तर या मेरे घर के आसपास फटकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। गार्डों ने उन्हें नीच दोनों को बहुत ही बुरी तरह से धक्के मारते हुए उस बड़ी सी इमारत के मुख्य दरवाजे से बाहर सड़क पर फेंक दिया। देविका अब पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसे अपनी इस भयानक हार पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ शहर के सबसे ऊंचे और आलीशान टावर के सबसे ऊपरी मंजिल पर आरोही का बहुत ही बड़ा और शानदार दफ्तर मौजूद था। वह अपनी महंगी चमड़े की कुर्सी पर बैठी हुई थी और सामने लगी एक बहुत बड़ी कांच की खिड़की से पूरे शहर को देख रही थी। उसके दफ्तर में कई बड़े टीवी स्क्रीन लगे हुए थे जिन पर शहर के बाजार और उसके सारे गुप्त ठिकानों की जानकारी लगातार आ रही थी। आरोही के चेहरे पर एक बहुत ही शांत और खतरनाक मुस्कान थी जो उसकी इस बड़ी और शानदार जीत को साफ दर्शा रही थी। उसी समय आरोही के दफ्तर का भारी दरवाजा खुला और एक बहुत ही गंभीर दिखने वाला सूट पहना हुआ आदमी अंदर दाखिल हुआ। यह आदमी आरोही के उस विशाल और खतरनाक गुप्त सूचना नेटवर्क का सबसे मुख्य अधिकारी था जो हर खबर उस तक तुरंत पहुंचाता था। उसने बहुत ही सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया और आरोही को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गोपनीय नीले रंग की फाइल सौंप दी। उसने बताया कि महोदया देविका ने आज सुबह से किन किन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की है, यह सब इसमें लिखा हुआ है। आरोही ने उस फाइल को बहुत ही आराम से खोला और उसके हर एक पन्ने को बहुत ही गहरी और तीखी नजर से देखा। उस फाइल में कपूर और उन राजनेताओं के नाम लिखे हुए थे जिनसे देविका ने अपनी मदद के लिए आज सुबह से संपर्क किया था। आरोही को यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि उसके एक छोटे से इशारे ने इन सभी बड़े लोगों की बोलती पूरी तरह बंद कर दी है। उसने उस अधिकारी को शाबाशी दी और कहा कि तुमने अपना काम बहुत ही ईमानदारी और बेहतरीन तरीके से पूरा किया है। आरोही ने उस फाइल को वापस बंद किया और अपनी मेज पर रखकर उस अधिकारी की तरफ बहुत ही काकक नजर से देखा। उसने कहा कि देविका अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वह किसी न किसी तरह से वापस उठने की कोशिश जरूर करेगी। आरोही ने आदेश दिया कि अब इस परिवार के खिलाफ हमारा दूसरा और सबसे खतरनाक अभियान तुरंत शुरू कर दिया जाए ताकि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसने कहा कि शहर के सभी छोटे और बड़े बैंकों को देविका के खिलाफ एक सख्त और बड़ा नोटिस भेजने का आदेश दे दो। उस अधिकारी ने बहुत ही ध्यान से अपनी मालकिन का यह नया आदेश सुना और उसे अपनी डायरी में बहुत ही जल्दी से नोट कर लिया। आरोही की योजना बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी क्योंकि वह चाहती थी कि देविका के जो भी पुराने गुप्त बैंक खाते बचे हैं वे सब बंद हो जाएं। आरोही ने कहा कि बैंकों पर दबाव डालो कि वे देविका के पुराने भ्रष्टाचार के मामलों को बाहर निकालें और उस पर कानूनी कार्यवाही तुरंत शुरू करें। इससे उन दोनों को पुलिस से भागने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता इस पूरी दुनिया में बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। अधिकारी ने तुरंत अपना फोन निकाला और आरोही के इस बहुत ही खतरनाक आदेश को अपनी टीम तक बहुत तेजी से पहुंचा दिया। कुछ ही मिनटों के अंदर पूरे शहर के बैंकिंग सिस्टम में देविका और उसके परिवार का नाम एक बहुत बड़े अपराधी के रूप में दर्ज हो गया। कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था अब उन्हें एक भी पैसा देने के लिए
बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उनके पुराने खाते भी फ्रीज कर दिए गए थे। यह आरोही की एक ऐसी खामोश लेकिन जानलेवा चाल थी जिसने देविका के बचे खुचे सारे रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस बीच सचकों पर भटकते हुए देविका और राहुल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और उनके पेट में भूख से दर्द हो रहा था। उन्होंने पिछले 24 घंटों से पानी की एक बूंद और अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में बिल्कुल नहीं डाला था। राहुल, जो हमेशा से एक बहुत ही आरामदायक और ऐश वाली जिंदगी जीने का आदी था, वह अब और ज्यादा पैदल नहीं चल पा रहा था। वह एक पुरानी दुकान के बाहर बनी हुई सीढ़ियों पर धड़ाम से बैठ गया और एक छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। राहुल ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी मां की तरफ बहुत ही नफरत और गुस्से से भरी हुई नजरों से देखा। उसने कहा कि तुम्हारे इस झूठे घमंड और खराब बर्ताव ने आज हमें इस नरक जैसी जिंदगी में लाकर बहुत ही बुरी तरह से धकेल दिया है। राहुल ने कहा कि अगर तुम आरोही के साथ एक इंसान जैसा बर्ताव करती तो शायद आज वह मेरे साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही होती। उसने चिल्लाते हुए कहा कि मुझे अपनी उस पुरानी जिंदगी में वापस जाना है और मैं अब यह सब कुछ और बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता। देविका ने अपने बेटे की यह बातें सुनकर उसे एक बार फिर से बहुत जोर का थप्पड़ जड़ा दिया और उसे चुप रहने के लिए कहा। उसने कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा ताकि हम इस मुसीबत से जल्द बाहर आ सके। देविका को अचानक याद आया कि उसके पास अभी भी एक बहुत पुराना एटीएम कार्ड मौजूद है जिसमें कुछ पैसे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। उसने राहुल को वहीं बैठने का आदेश दिया और पास ही में मौजूद एक छोटी सी एटीएम मशीन की तरफ बहुत तेजी से भागकर गई। देविका ने बहुत ही कांपते हुए हाथों से अपना वह पुराना और धूल भरा एटीएम कार्ड उस मशीन के अंदर बहुत ही उम्मीद से डाला। उसने अपना पासवर्ड दर्ज किया और मशीन से कुछ हजार रुपये निकालने का निर्देश दिया ताकि वे दोनों कुछ अच्छा खाना खा सकें। लेकिन मशीन की स्क्रीन पर एक बहुत ही भयानक और लाल रंग का चेतावनी संदेश तुरंत आ गया, जिसे देखकर देविका की आंखें फटी रह गईं। उस संदेश में साफ लिखा था कि पुलिस के सख्त आदेश के कारण यह बैंक खाता हमेशा के लिए पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। मशीन ने देविका का वह कार्ड अपने अंदर ही रख लिया और उसे बाहर निकालने से पूरी तरह से मना कर दिया, जिससे वह बहुत घबरा गई। देविका ने बहुत गुस्से में उस एटीएम मशीन पर कई बार अपने हाथों से प्रहार किया, लेकिन उसका कोई भी फायदा बिल्कुल नहीं हुआ। वहां गलागी पूरी तरह से हार चुकी थी और उसे पहली बार यह पूरी तरह से एहसास हुआ कि वह आरोही के सामने एक बहुत ही मामूली किया है। वह मशीन के पास ही जमीन पर गिर पा थी और अपनी किस्मत को कोसते हुए बहुत ही जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। आरोही अपने दफ्तर की स्क्रीन पर शहर के कुछ खास सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज को बहुत ही ध्यान से लगातार देख रही थी। उसके गुप्त नेटवर्क ने देविका की लोकेशन का पता लगा लिया था और वह एटीएम के बाहर उसकी यह दर्दनाक हालत अपनी आंखों से देख रही थी। आरोही के चेहरे पर किसी भी तरह की कोई दया या दुख नहीं था, बल्कि वह इस दृश्य को देखकर बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि यह तो सिर्फ मेरी सजा की एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत है जो इन लोगों को अभी भुगतनी है। आरोही का मानना था कि जो लोग दूसरों को बेवजह सताते हैं, उन्हें उनके किए की सजा मिलना इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसाफ है। उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन जब उसके पहले सम्मान पर इतनी बुरी तरह से चोट की गई तो उसने चुप रहना सही नहीं समझा। वह जानती थी कि अगर वह देविका और राहुल को इतनी आसानी से छो देगी तो वे लोग आगे चलकर किसी और मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करेंगे। इसलिए उसने इन दोनों को एक ऐसा भयानक सबक सिखाने का फैसला किया था जिसे यह पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। सक पर रोती हुई देविका के दिमाग में अचानक एक बहुत ही आखिरी और खतरनाक विचार तेजी से आया, जिसने उसे चौंका दिया। उसे याद आया कि शहर में हर साल एक बहुत ही बही और गुप्त नीलामी पार्टी होती है, जहां दुनिया के सबसे बही रईस हिस्सा लेते हैं।
उसने सोचा कि अगर वह किसी भी तरह से उस पार्टी में अंदर घुस जाए तो वह किसी बड़े और ताकतवर इंसान को अपने जाल में फंसा लेगी। उसे लगा कि वह अपनी मीठी बातों से किसी रईस को अपनी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार करने में कामयाब हो जाएगी। देविका तुरंत उठ खड़ी हुई और अपने कपड़ों पर लगी हुई धूल को बहुत ही जल्दी से पोंछते हुए राहुल के पास वापस भाग कर गई। उसने राहुल को अपनी कॉलर से पकड़ा और उसे जबरदस्ती खजा करते हुए कहा कि हमें बस आज रात तक किसी भी तरह से जिंदा रहना है। देविका ने उसे अपनी इस नई और गुप्त योजना के बारे में बताया और कहा कि आज रात की वह पार्टी हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। राहुल को अपनी मां की इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन देविका को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वह जो कुछ भी सड़क पर खड़े होकर बात कर रही थी वह सब सुना जा रहा था। आरोही के खतरनाक नेटवर्क ने शहर के कई रास्तों पर ऐसे गुप्त माइक लगाए हुए थे जो हर जरूरी बातचीत को आसानी से पकड़ सकते थे। दफ्तर में बैठी आरोही ने जैसे ही देविका की उस गुप्त पार्टी वाली योजना को सुना तो उसके होंठों पर एक बहुत ही व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि यह औरत अपनी बेवकूफी और लालच के कारण खुद ही मौत के मुंह में जा रही है। आरोही को यह बात बहुत ही अच्छी तरह से मालूम थी कि आज रात होने वाली वह गुप्त पार्टी कोई आम कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है। वह पार्टी शहर के सबसे बड़े माफिया और व्यापारियों ने सिर्फ और सिर्फ आरोही के सम्मान में ही बहुत ही बड़े स्तर पर आयोजित की थी। आरोही उस भव्य और शानदार पार्टी की मुख्य अतिथि थी और उसके बिना वहां का एक पत्ता भी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल सकता था। देविका अपने ही पैरों पर एक बहुत ही बड़ी और तेज कुल्हाड़ी मारने जा रही थी जिसका उसे कोई भी अंदाजा नहीं था। आरोही ने अपने डेस्क पर रखे हुए एक लाल रंग के बटन को दबाया और अपने सुरक्षा प्रमुख को अपने पास तुरंत अंदर बुलाया। उसने अपने सुरक्षा प्रमुख को एक बहुत ही अजीब लेकिन सख्त आदेश दिया जिसे सुनकर वह अधिकारी भी एक पल के लिए पूरी तरह से हैरान रह गया। आरोही ने कहा कि आज रात होने वाली पार्टी के बाहर के गार्डों को यह सख्त निर्देश दे दो कि वे देविका और राहुल को अंदर आने दें। उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि वे दोनों इस पार्टी में आएं ताकि मैं उन्हें दुनिया के सामने सबसे बड़ी बेइज्जती दे सकूं। सुरक्षा प्रमुख ने अपनी मालकिन के इस अनोखे आदेश को बहुत ही सम्मान के साथ स्वीकार किया और वहां से तुरंत बाहर की तरफ निकल गया। आरोही ने अपनी कुर्सी को घुमाया और एक बार फिर से शहर की उस तेज और चमकती हुई रोशनी को बहुत ही ध्यान से देखने लगी। आज की यह रात देविका और राहुल की जिंदगी की सबसे भयानक और खौफनाक रात बनने वाली थी जिसका उन्हें जीवन भर पछतावा होने वाला था। आरोही अब पूरी तरह से तैयार थी अपने दुश्मनों को उस ऊंचे मंच से सीधे नर्क की सबसे गहरी खाई में धक्का देने के लिए। रात का अंधेरा गहरा होते ही शहर का सबसे महंगा और शानदार होटल एक बहुत ही भव्य समारोह के लिए पूरी तरह से सज चुका था। इस पार्टी में शहर के सबसे अमीर और ताकतवर लोग अपनी महंगी गाड़ियों में सवार होकर पहुंच रहे थे। होटल के बाहर सुरक्षा का बहुत ही केजा इंतजाम किया गया था ताकि कोई भी आम इंसान इस जगह के आसपास भी न भटक सके। अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं लग रहा था जहां विदेशी फूलों की खुशबू और महंगे परफ्यूम की महक हवा में चारों तरफ फैली हुई थी। देविका और राहुल होटल के पिछले दरवाजे के पास बहुत ही छिपते छिपाते हुए पहुंचे जहां से कचरा बाहर निकाला जाता था। उनके कपड़े बहुत ही गंदे और फटे हुए थे, इसलिए वे मुख्य दरवाजे से अंदर जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। आरोही के सख्त आदेश के कारण सुरक्षा गार्डों ने जानबूझकर उस पिछले दरवाजे को खुला छोड़ दिया था ताकि वे आसानी से अंदर घुस सके। दोनों ने बहुत ही डरते हुए उस बदबूदार रास्ते से होटल के अंदर प्रवेश किया और एक अंधेरे कोने में जाकर छिप गए ताकि कोई देख न ले। होटल के कर्मचारियों वाले कमरे में जाकर देविका ने बहुत ही चालाकी से वेटर की 2 साफ पोशाकें चुरा लीं जो वहां लटकी हुई थीं।
उसने राहुल को वह पोशाक पहनने के लिए मजबूर किया और खुद भी उसे पहनकर एक वेटर का रूप धारण कर लिया। यह उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी, क्योंकि जो लोग कभी महलों में राज करते थे वे आज वेटर बनने को मजबूर हो गए थे। लेकिन अपनी जान और भविष्य बचाने के लिए उनके पास इस घटिया और छोटे काम को करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं था। अपने हाथों में शराब की ट्रे लेकर वे दोनों बहुत ही घबराहट के साथ मुख्य हॉल के अंदर धीरे धीरे दाखिल हुए। हॉल की भव्यता और चमक को देखकर एक पल के लिए उनकी आंखें भी पूरी तरह से चौंधिया गई थीं, क्योंकि यह जगह बेहद खूबसूरत थी। हॉल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा और सुंदर मंच बनाया गया था, जिसे लाल मखमल और चमचमाते हुए सोने के तारों से सजाया गया था। वहां मौजूद हर इंसान सिर्फ एक ही रहस्यमयी मेहमान का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसके सम्मान में यह पार्टी रखी गई थी। देविका की चालाक आंखें उस पूरी भीड़ में किसी ऐसे रईस और लालची इंसान को ढूंढ रही थीं, जो उसकी बातों में आसानी से आ सके। उसने देखा कि शहर का एक बहुत ही भ्रष्ट और लालची बिल्डर एक कोने में खड़ा होकर महंगी शराब पी रहा था। देविका को लगा कि यह बिल्डर ही उसकी इस पूरी मुसीबत को खत्म करने की सबसे बड़ी चाबी और आखिरी उम्मीद साबित हो सकता है। उसने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाई और बहुत ही धीरे धीरे अपने कदम उस लालची इंसान की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। देविका ने उस बिल्डर के पास जाकर बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में उसे अपना असली नाम और अपनी पुरानी पहचान बताई। उसने कहा कि मैं उसी मशहूर परिवार की मालकिन हूं, जिसका इस शहर में एक बहुत बड़ा और शानदार रुतबा हमेशा से कायम रहा है। बिल्डर ने उसे वेटर के कपड़ों में देखकर एक बहुत ही गंदी और मजाक उड़ाने वाली हंसी, जो देविका के दिल में चुभ गई। लेकिन देविका ने अपने इस घोर अपमान को पी लिया और उससे अपने परिवार की सारी खोई हुई संपत्ति वापस पाने के लिए मदद मांगने लगी। देविका ने बिल्डर को लालच दिया कि अगर वह उसकी इस काम में पूरी मदद करेगा तो वह उसे अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा दे देगी। लेकिन बिल्डर ने बहुत ही गुस्से में अपना हाथ उठाया और देविका को तुरंत चुप रहने का एक बहुत ही काकक और सख्त इशारा किया। उसने कहा कि तुम जिस औरत के खिलाफ मदद मांग रही हो वह हम सबकी असली भगवान है और हम उसके गुलाम हैं। बिल्डर ने देविका को चेतावनी दी कि वह तुरंत यहां से भाग जाए, वरना वह खुद उसे अपनी जान से मार देगा और कहीं फेंक देगा। अचानक पूरे हॉल की तेज रोशनियां एक ही पल में पूरी तरह से बुझ गईं और हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। मंच पर एक आदमी माइक लेकर आया और उसने बहुत ही सम्मानजनक आवाज में आज रात की मुख्य अतिथि का नाम पुकारना शुरू किया। उसने कहा कि देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने वह ताकतवर शख्सियत आ रही है जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसने आरोही का असली नाम बहुत ही जोर से पुकारा, जिससे पूरे विशाल हॉल में एक भयानक और जोरदार गूंज तुरंत पैदा हो गई। एक बहुत ही तेज और चमकदार सफेद रोशनी सीधे हॉल के एक ऊंचे दरवाजे पर पड़ी, जहां से एक बहुत ही शानदार आकृति अंदर आ रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि आरोही थी, जो एक बहुत ही महंगे और खूबसूरत काले रंग के गाउन में किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और जादुई आत्मविश्वास था, जिसने पूरे कमरे में मौजूद हर एक इंसान की सांसों को पूरी तरह से रोक दिया था। वह बहुत ही सधे हुए कदमों से मंच की तरफ ऐसे बढ़ रही थी जैसे कोई शेरनी जंगल में चल रही हो। देविका और राहुल के हाथों से शराब की ट्रे छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और कांच के टुकड़े चारों तरफ बुरी तरह बिखर गए। उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और वे फटी हुई आंखों से मंच पर खड़ी उस औरत को लगातार देखे जा रहे थे। देविका को अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह भिखारी समझती थी वह इस दुनिया की मालिक है। यह खौफनाक सच्चाई उनके लिए किसी बहुत ही भयानक और जानलेवा सदमे से बिल्कुल भी कम नहीं थी, जिसने उन्हें अंदर तक तो दिया था। आरोही ने बहुत ही शान से माइक अपने हाथों में लिया
और हॉल में मौजूद सभी बाह्य व्यापारियों को अपनी खतरनाक आंखों से देखा। उसकी एक ही नजर से पूरे कमरे में मौजूद हर एक इंसान ने डरते हुए अपना सिर नीचे की तरफ पूरी तरह झुका लिया था। उसने बहुत ही काका और भारी आवाज में सभी का स्वागत किया और कहा कि आज की यह रात हमारे व्यापार के लिए नया इतिहास लिखेगी। उसकी आवाज में इतना ज्यादा रसूख था कि हर कोई उसकी बातों को बहुत ही ध्यान और सम्मान के साथ चुपचाप सुन रहा था। आरोही ने अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहा कि व्यापार की दुनिया में वफादारी और ईमानदारी ही सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज होती है। उसने कहा कि जो लोग अपने लालच और झूठे घमंड में अंधे हो जाते हैं, उन्हें मेरी यह दुनिया कभी भी माफ नहीं करती है। उसने सीधे देविका की तरफ अपनी उंगली का इशारा किया, जो भी के पीछे बहुत ही डरी हुई और बुरी तरह से कांपती हुई खड़ी थी। आरोही ने कहा कि आज हमारे बीच कुछ ऐसे ही गंदे और घटिया लोग मौजूद हैं जो वेटर के कपड़े पहनकर यहां घुस आए हैं। पार्टी में मौजूद सभी मेहमानों की नजरें तुरंत उसी दिशा में घूम गईं जहां आरोही की उंगली का सीधा और सख्त इशारा हो रहा था। उन्होंने देखा कि देविका और राहुल वेटर की वर्दी में वहां बहुत ही डरे हुए और सहमे हुए एक अंधेरे कोने में खाए हुए हैं। लोग उन्हें पहचान गए और उनके ऊपर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगे तथा उनका भयानक तरीके से मजाक उड़ाना भी तुरंत शुरू कर दिया। देविका के लिए यह बेइज्जती मौत से भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक थी, क्योंकि आज पूरा शहर उसकी इस गंदी हालत पर ठहाके मार रहा था। आरोही ने अपने सुरक्षा प्रमुख को बहुत ही काकक आवाज में आदेश दिया कि इन दोनों भिखारियों को घसीटकर मेरे मंच के बिल्कुल सामने लाया जाए। सुरक्षा गार्डों ने तुरंत देविका और राहुल को उनके कॉलर से बहुत ही बेरहमी के साथ पकड़ा और उन्हें मंच की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। वे दोनों रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए गार्डों से बचने की एक बहुत ही नाकाम और बेवकूफी भरी कोशिश लगातार कर रहे थे, लेकिन कोई भी इंसान उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि सब जानते थे कि आरोही का विरोध करना अपनी मौत को बुलाने के बराबर है। गार्डों ने उन दोनों को मंच के बिल्कुल सामने लाकर जमीन पर बहुत ही बुरी तरह से पटक दिया, जिससे उनके घुटनों में काफी गहरी चोट आई। राहुल ने रोते हुए अपना सिर आरोही के जूतों पर रख दिया और बहुत ही बुरी तरह से गिंगिजाते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि मुझे अपनी इस भयानक गलती का पूरा एहसास हो चुका है और मैं अब तुम्हारा गुलाम बनकर अपनी पूरी जिंदगी खुशी से गुजारने के लिए तैयार हूं। लेकिन आरोही ने बहुत ही नफरत के साथ अपने पैर को पीछे खींच लिया और उसे जोर की ठोकर मार दी। आरोही ने राहुल को घूरते हुए बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में कहा कि तुम्हारी हैसियत अब एक गली के कुत्ते से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। उसने कहा कि जब मैं तुम्हारी पत्नी थी तब तुमने मेरी सादगी का बहुत बुरी तरह से फायदा उठाया और मुझे सिर्फ एक नौकरानी समझकर रखा था। आरोही ने उसे याद दिलाया कि मैंने तुम्हें उसी रात तलाक दे दिया था जब तुमने मुझे अपनी मां के सामने जलील करने की बहुत बड़ी कोशिश की थी। अब तुम्हारे इन झूठे और गंदे आंसुओं का मेरे ऊपर बिल्कुल भी कोई असर नहीं होने वाला है। देविका ने अपने दोनों हाथ जोड़े और बहुत ही जोर जोर से रोते हुए आरोही से कहा कि मुझे मेरी उस भयानक गलती के लिए हमेशा के लिए माफ कर दो। उसने कहा कि मैं मानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन तुम इतनी ज्यादा निर्दयी और क्रूर बिल्कुल भी नहीं हो सकती हो। देविका ने गिंगिजाते हुए कहा कि हमें बस एक छोटी सी जगह रहने के लिए दे दो, क्योंकि हम पिछले 2 दिनों से सशक पर भूखे मर रहे हैं। यह वही देविका थी जो कल तक आरोही से अपने गंदे पैर साफ करवाना चाहती थी। आरोही ने देविका की इन सभी फालतू बातों को सुनकर एक बहुत ही खतरनाक और भयानक हंसी जिसने पूरे हॉल में सन्नाटा पैदा कर दिया। उसने माइक में बोलते हुए कहा कि तुम लोग मेरी दया के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, क्योंकि तुम सिर्फ एक बहुत ही गंदे और लालची इंसान हो। उसने देविका को याद दिलाया कि कैसे तुमने मुझे मेहमानों के सामने एक चांदी के बर्तन में अपने गंदे पैर धोने का वो खौफनाक और गंदा आदेश दिया था। आरोही ने कहा कि तुमने मेरे आत्मसम्मान पर जो चोट की थी
उसकी आग अभी तक मेरे अंदर जल रही है। आरोही ने अपनी नजरें वापस भी की तरफ घुमाई और अपने एक बहुत ही व्यापारिक फैसले का ऐलान किया, जिसे सुनकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए। उसने कहा कि आज रात मैं देविका की उस पुरानी हवेली को पूरी तरह से तोड़ने का एक बहुत ही और अंतिम आदेश जारी कर रही हूं। उसने बताया कि उस गंदी जगह पर अब एक बहुत ही बड़ा और नया अनाथालय बनाया जाएगा, जहां बेसहारा और गरीब बच्चों को पूरी पनाह दी जाएगी। यह सुनकर पूरे हॉल में मौजूद सभी लोगों ने बहुत ही जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। यह सुनकर देविका एक पागल औरत की तरह जोर जोर से चीखने लगी और उसने अपने दोनों हाथों से अपने बालों को बहुत बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम मेरी हवेली को इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वह मेरे परिवार की आखिरी और सबसे बड़ी निशानी बची हुई है। देविका को अपनी वह आलीशान हवेली अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी और उसके टूटने की खबर ने उसे पूरी तरह से अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन उसकी इन चीखों का किसी भी इंसान पर कोई भी असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। आरोही ने बहुत ही शांत स्वर में देविका को जवाब दिया कि तुम्हारी वह हवेली अब सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी संपत्ति बन चुकी है। उसने कहा कि मैं उस जगह को जैसी चाहूं वैसी इस्तेमाल कर सकती हूं और तुम्हारे पास मुझे रोकने की कोई भी ताकत बिल्कुल नहीं बची है। आरोही ने कहा कि यह तुम्हारे उस झूठे और गंदे अहंकार का सबसे बड़ा अंत है, जिसे तुमने अपने लालच की बुनियाद पर खजा किया था। उसने देविका को चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा कभी उसके सामने आने की कोशिश की तो वह उसे सीधे जेल भिजवा देगी। इसके बाद आरोही ने अपने सुरक्षा गार्डों को एक बहुत ही सख्त और आखिरी आदेश दिया कि इन दोनों को यहां से बहुत दूर फेंक दिया जाए। उसने कहा कि इन भिखारियों को मेरे होटल के उस कचरे वाले दरवाजे से ही बाहर निकाला जाए, जहां से ये लोग छिपकर अंदर घुसे थे। उसने सख्त निर्देश दिया कि इन्हें शहर की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि ये दोबारा कभी भी मेरे इस खूबसूरत शहर में अपनी गंदी शक्ल न दिखा सके। यह आरोही की तरफ से उनके लिए एक बहुत ही खौफनाक और भयानक सजा थी, जिसे वे जिंदगी भर भुगतेंगे। सुरक्षा गार्डों ने बिना एक भी पल गंवाए देविका और राहुल को बहुत ही बुरी तरह से जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें बाहर निकाल सके। राहुल लगातार रोता रहा और आरोही का नाम पुकारता रहा, लेकिन उसकी आवाज डीजे के तेज और भयंकर संगीत में पूरी तरह से दब गई थी। देविका भी अपनी किस्मत को गालियां देती रही और उसने अपने हारने का पूरा दोष अपने ही निकम्मे और कमजोर बेटे के ऊपर डाल दिया। उन दोनों को कचरे के डिब्बे के पास ले जाकर बहुत ही बेदर्दी के साथ बाहर अंधेरी सड़क पर हमेशा के लिए फेंक दिया गया। मंच पर खड़ी आरोही ने अपनी इस बहुत ही बड़ी और शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए अपने हाथ में शराब का एक महंगा गिलास उठाया। उसने सभी मेहमानों की तरफ देखकर कहा कि आज से इस शहर में सिर्फ एक ही कानून चलेगा और वह कानून मेरा अपना बनाया हुआ होगा। उसने चेतावनी दी कि जो कोई भी मेरे खिलाफ जाने की जुर्रत करेगा, उसका अंजाम भी देविका और राहुल से बहुत ही ज्यादा भयानक और खौफनाक होगा। सभी रईस लोगों ने बहुत ही डर और सम्मान के साथ अपना अपना गिलास उठाकर उसकी इस बात पर अपनी पूरी सहमति जताई। पार्टी अब अपने पूरे चरम पर पहुंच चुकी थी और हर तरफ सिर्फ आरोही के नाम की ही चर्चा बहुत ही जोर शोर से हो रही थी। वह अपनी इस ताकत और पैसे की दुनिया में पूरी तरह से वापस आ चुकी थी, जहां कोई भी इंसान उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने आज यह पूरी तरह से साबित कर दिया था कि एक शांत और सीधी औरत को कभी भी कमजोर या लाचार समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज की यह रात उसके दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ा और भयानक बुरा सपना बनकर हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। मंच से नीचे उतरने के बाद आरोही को शहर के सबसे बहाए और ताकतवर उद्योग पर सारा फायदा मिल सके। आरोही बहुत ही चालाकी और समझदारी के साथ उन सभी से बात कर रही थी और अपने साम्राज्य को और भी ज्यादा बड़ा बनाने की नई योजनाएं तैयार कर रही थी।
उसका दिमाग एक बहुत ही तेज और अचूक कंप्यूटर की तरह लगातार काम कर रहा था, जो कभी नहीं थकता था। एक पल के लिए आरोही ने अपनी आंखें बंद की और अपने उस पुराने समय को याद किया जब वह सिर्फ एक साधारण सी बहू बनकर इस शहर में आई थी। उसने सोचा कि अगर राहुल ने उस दिन उसका साथ दिया होता तो शायद वह आज भी उसी सादगी भरी जिंदगी को बहुत ही खुशी के साथ जी रही होती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उस एक भयानक अपमान ने उसे एक खूंखार शेरनी में पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। उसे अब इस बात का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि उसने बिल्कुल सही और इंसाफ का रास्ता चुना है। रात काफी ज्यादा बीत चुकी थी और वह शानदार पार्टी भी अब अपने अंतिम और आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर पूरी तरह से खत्म होने वाली थी। आरोही ने अपनी टीम को बहुत ही सख्त निर्देश दिया कि कल सुबह तक नया अनाथालय बनाने का काम बहुत ही तेजी के साथ शुरू हो जाना चाहिए। वह चाहती थी कि उस गंदी और पुरानी हवेली का नामो निशान इस धरती से हमेशा के लिए पूरी तरह से मिटा दिया जाए, ताकि कोई उसे याद न रखे। अपनी महंगी और शानदार कार में बैठकर वह बहुत ही गर्व के साथ अपने नए महल की तरफ तेजी से निकल गई, जहां सिर्फ उसकी हुकूमत चलती थी। शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत ही गंदी और बदबूदार बस्ती में देविका और राहुल को अपनी रात गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उनके पास अब एक भी पैसा नहीं बचा था और भूख के कारण उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। कल रात की उस भयानक बेइज्जती ने देविका के दिमाग पर बहुत ही गहरा असर डाला था और वह अब किसी पागलों की तरह व्यवहार करने लगी थी। उसे बार बार अपनी उस टूटने वाली आलीशान हवेली के भयानक सपने आ रहे थे, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। राहुल एक टूटी हुई चारपाई पर बैठा हुआ अपनी किस्मत को बहुत ही बुरी तरह से कोस रहा था, क्योंकि वह सब कुछ खो चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसकी मां के उस झूठे घमंड ने उसकी पूरी जिंदगी को एक भयानक नर्क में पूरी तरह से बदल दिया है। अचानक बस्ती के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन की बहुत ही तेज और डरावनी आवाज गूंजने लगी, जिसने उन दोनों को बुरी तरह डरा दिया। कुछ ही पलों में पुलिस के कई हथियारबंद जवान उस गंदी बस्ती के अंदर बहुत तेजी से दाखिल हो गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने देविका को कॉलर से पकड़ा और उसे जमीन पर बहुत ही बुरी तरह से पटक कर सीधा खड़ा कर दिया। अधिकारी ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के बहुत ही गंभीर मामले तुरंत दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच अभी शुरू हो चुकी है। उसने बताया कि तुम्हारी कंपनी ने बाजार में कई बेकसूर लोगों का पैसा हप्पा था, जिसके सारे पक्के सबूत हमें पूरी तरह से मिल चुके हैं। यह सुनकर देविका और राहुल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि अब जेल जाना पूरी तरह से तय था। पुलिस ने उन दोनों के हाथों में मजबूत लोहे की हथकड़ियां पहना दी और उन्हें धक्के मारते हुए अपनी गाजी की तरफ बहुत तेजी से ले गए। बस्ती के सभी गरीब लोग यह तमाशा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि देविका ने हमेशा इन गरीबों को गालियां ही दी थीं। आज उसी अमीर और घमंडी औरत को पुलिस अपराधियों की तरह घसीट कर ले जा रही थी, जो किसी चमत्कार से बिल्कुल भी कम नहीं था। राहुल रोते हुए पुलिस वालों से बहुत ही बुरी तरह से रहम की भीख लगातार मांग रहा था। पुलिस थाने पहुंचने के बाद उन दोनों को एक बहुत ही गंदी और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां हवा भी ठीक से नहीं आती थी। वहां पहले से ही कई खूंखार अपराधी मौजूद थे, जिन्होंने देविका और राहुल को डराना और धमकाना बहुत ही बुरी तरह से शुरू कर दिया था। राहुल ने किसी तरह एक सिपाही के पैरों में गिरकर उसे अपनी पत्नी आरोही को एक आखिरी बार फोन करने की पूरी इजाजत मांग ली। उसे यकीन था कि अगर वह आरोही के सामने गिनगिनाएगा तो शायद वह अपना फैसला बदल लेगी। आरोही अपने आलीशान और भव्य दफ्तर में बैठकर अपनी कंपनी के एक बहुत ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर ध्यान से लगातार काम कर रही थी। तभी उसके सचिव ने अंदर आकर उसे बताया कि शहर के मुख्य पुलिस थाने से राहुल नाम का एक व्यक्ति आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता है। आरोही के चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान आ गई, क्योंकि वह जानती थी कि राहुल अब पूरी तरह से हार चुका है। उसने अपने सचिव को आदेश दिया कि उस फोन कॉल को मेरी निजी लाइन पर
तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाए। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से राहुल के जोर जोर से रोने और गिंगिहाने की बहुत ही दयनीय आवाज आना तुरंत शुरू हो गई। उसने आरोही से कहा कि मुझे और मेरी मां को इस गंदी जेल से बाहर निकाल लो, मैं तुम्हारे सामने अपने दोनों हाथ जोड़ता हूं। उसने कहा कि तुम जो भी शर्त रखोगी, मैं उसे बिना कुछ सोचे समझे मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, बस मेरी जान बचा लो। राहुल की आवाज में अब इतना ज्यादा खौफ और डर था जो किसी भी कमजोर इंसान की पहचान बताने के लिए काफी था। आरोही ने शांत और स्थिर आवाज में जवाब दिया कि तुमने और तुम्हारी मां ने मिलकर जो पाप किए हैं, उनकी सजा अब तुम्हें मिलेगी। उसने कहा कि जब तुम अपनी झूठी ताकत के नशे में पूरी तरह से अंधे थे, तब तुमने कितने गरीब लोगों की मेहनत की कमाई को बुरी तरह अप लिया था। आरोही ने उसे याद दिलाया कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें उस काले सच का एक छोटा सा आईना दिखाया है जिससे तुम भाग रहे थे। उसने कहा कि कर्मों का फल हर इंसान को इसी जिंदगी में भुगतना पड़ता है। राहुल ने एक बार फिर से अपनी पुरानी बातों का सहारा लेते हुए कहा कि हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत सच्चा प्यार किया था। उसने रोते हुए कहा कि तुम उस प्यार की खातिर मुझे एक और आखिरी मौका दो, मैं तुम्हारी हर बात पूरी तरह से मानूंगा। लेकिन आरोही का दिल अब इन झूठी बातों से बिल्कुल भी पिघलने वाला नहीं था, क्योंकि उसने इस धोखेबाज इंसान का असली और घिनौना रूप बहुत ही करीब से देख लिया था। उसने राहुल की इन बातों को बहुत ही बेरुखी से नजरअंदाज कर दिया। आरोही ने बहुत ही काकक आवाज में अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस प्यार की तुम बात कर रहे हो, वह बहुत पहले ही मर चुका है। उसने कहा कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुमने अपनी मां का साथ देकर मेरे आत्मसम्मान की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोही ने उसे चेतावनी दी कि अब मुझे दोबारा कभी फोन करने की जुर्रत मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे पास न तो कोई समय है और न ही कोई दया बाकी बची है। उसने बहुत ही जोर से फोन काट दिया। फोन कटने के बाद राहुल के पास रोने और अपनी किस्मत को पीटने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं बचा था। वह वापस अपनी गंदी कोठरी में गया, जहां उसकी मां देविका एक कोने में बैठी हुई बहुत डरी और सहमी हालत में कांप रही थी। देविका को अब ये वापस बाहर कोठरी में देविका को अब ये पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि उसकी वह झूठी और लालची दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, जिसे उसने लोगों को धोखा देकर बनाया था। उन दोनों की आंखों में अब सिर्फ आने वाले खौफनाक कल का एक बड़ा डर था। अगले ही दिन अदालत में उन दोनों को एक बहुत ही सख्त जज के सामने पेश किया गया, जहां उनके सभी अपराधों को विस्तार से गिनाया गया। आरोही के वकीलों ने देविका और राहुल के खिलाफ इतने मजबूत और पक्के सबूत पेश किए कि उनके बचाव का कोई भी रास्ता बिल्कुल नहीं बचा था। अदालत के अंदर मौजूद हर एक इंसान उन दोनों की इन गंदी और घटिया हरकतों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था और उन्हें कई सजा देने की मांग कर रहा था। जज ने सभी सबूतों को बहुत ही ध्यान और बारीकी से देखा। जज ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा कि इन दोनों मुजरिमों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके कई बेकसूर लोगों की जिंदगियां पूरी तरह से तबाह की हैं। उसने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि ऐसे खूंखार और लालची अपराधियों को समाज में खुलेआम घूमने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने देविका और राहुल को उनके सभी भयानक और गंदे अपराधों के लिए पूरे 20 साल की बहुत ही कठोर कारावास की सजा तुरंत सुना दी। यह फैसला सुनते ही देविका बेहोश होकर जमीन पर धड़ाम से गिर पी। राहुल अपनी बेहोश मां को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगा और पागलों की तरह अपना सिर अदालत की कठोर दीवार पर पूरी ताकत से पीटने लगा। लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान के दिल में उसके लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी या दया बिल्कुल नहीं बची थी, क्योंकि वे सब उसकी असलियत जानते थे। पुलिस गार्डों ने बहुत ही बेदर्दी से राहुल और देविका को वहां से उठाया और उन्हें जेल की उस अंधेरी और भयानक दुनिया की तरफ खींचकर ले गए। उनका घमंड और उनकी झूठी शान आज हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुकी थी। दूसरी तरफ आरोही अपने दफ्तर की स्क्रीन पर
अदालत का यह पूरा फैसला लाइव देख रही थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरा सुकून छाया हुआ था। उसने अपने हाथों से अपनी डायरी उठाई और उसमें लिखे हुए देविका तथा राहुल के नाम को एक लाल रंग के पेन से पूरी तरह काट दिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, बल्कि यह उस हर औरत की बहुत बड़ी जीत है जिसे समाज में सिर्फ इसलिए कुचला जाता है क्योंकि वह कमजोर दिखती है। आरोही ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। आज आरोही ने यह साबित कर दिया था कि एक औरत प्यार और बलिदान देना जानती है तो वह अपने दुश्मनों को आसानी से तबाह भी कर सकती है। उसने कभी भी अपनी ताकत का कोई झूठा दिखावा नहीं किया था, लेकिन जब पानी सिर के बहुत ऊपर से गुजर गया तो उसे अपना रूप बदलना पड़ा। वह अब अपनी उस पुरानी जिंदगी के हर एक गंदे पन्ने को हमेशा के लिए फाकर बहुत दूर फेंक चुकी थी, जहां उसे सिर्फ दुख ही मिला था। अब उसका सिर्फ एक लक्ष्य था और वह था आगे बढ़ना। अपने आलीशान दफ्तर से बाहर निकलते हुए आरोही ने देखा कि उसकी टीम ने उस पुरानी हवेली को तोड़ने का काम बहुत ही तेजी से शुरू कर दिया है। शहर के बीचों बीच स्थित उस खौफनाक जगह को अब पूरी तरह से मिट्टी में मिलाया जा रहा था ताकि वहां एक नई और खूबसूरत शुरुआत हो सके। आरोही की आंखों में एक बहुत ही गर्व और खुशी की चमक थी क्योंकि वह अपने हाथों से इस समाज की गंदी सोच को पूरी तरह बदल रही थी। यह एक सच्ची महारानी की असली और सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ ही दिनों के अंदर वह विशाल और भयानक हवेली पूरी तरह से टूटकर मलबे के एक बहुत बड़े ढेर में बदल चुकी थी। वहां काम करने वाले मजदूरों ने उस जगह की सारी पुरानी चीजों को निकालकर बाहर फेंक दिया था, जिनमें देविका का घमंड भी पूरी तरह शामिल था। आरोही खुद वहां जाकर उस नई इमारत की नींव का काम बहुत ही ध्यान और बारीकी से देख रही थी, क्योंकि यह उसके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब था। वह इस जगह को एक बहुत ही पवित्र मंदिर की तरह बनाना चाहती थी। इस पूरे मामले ने शहर के बाकी घमंडी और अमीर लोगों के लिए एक बहुत ही बारा और खौफनाक सबक हमेशा के लिए छो दिया था। सब जान गए थे कि किसी भी गरीब या लाचार दिखने वाले इंसान को कभी भी उसकी शक्ल या कपों से कमतर आंकने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आरोही का नाम अब एक बहुत ही शक्तिशाली और न्याय करने वाली देवी की तरह पूरे शहर में सम्मान के साथ लिया जाने लगा था। उसका साम्राज्य और उसका रुतबा अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका था। आरोही ने अपने पुराने और सच्चे दोस्तों को वापस अपनी जिंदगी में एक बार फिर से बहुत ही प्यार और खुशी के साथ शामिल कर लिया था। उसने समझ लिया था कि पैसा भले ही ताकत देता है, लेकिन सच्ची खुशी सिर्फ उन लोगों के साथ ही मिलती है जो आपको बिना किसी मतलब के प्यार करते हैं। देविका और राहुल के उस भयानक अध्याय ने उसे बहुत कुछ सिखाया था और उसे अंदर से एक चट्टान की तरह पूरी तरह मजबूत बना दिया था। अब उसे कोई भी धोखा या दर्द नहीं दे सकता था। जेल की उन अंधेरी सलाखों के पीछे देविका हर रोज सिर्फ अपनी पुरानी जिंदगी के सपने देखती थी और रोते हुए अपनी किस्मत को कोसती थी। राहुल भी दिन रात मेहनत करता था और अपने उन सभी गंदे कामों के लिए ईश्वर से बहुत ही बुरी तरह से माफी मांगता रहता था जो उसने किए थे। उनकी जिंदगी अब सिर्फ एक ऐसा काला अंधेरा बन चुकी थी जिसमें रोशनी की कोई भी किरण दूर दूर तक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। वे जीते जी नरक की आग में बहुत ही बुरी तरह जल रहे थे। कहानी का यह हिस्सा यही बताता है कि आप किसी को भी उसके सीधेपन और सादगी के कारण कभी भी कमजोर या बेवकूफ नहीं समझ सकते हैं। देविका ने अपने लालच और अहंकार में अंधी होकर एक ऐसी ताकतवर हस्ती से दुश्मनी मोल ले ली थी जो उसे कुछ ही पलों में पूरी तरह मिटा सकती थी। और अंत में बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि बुराई की हमेशा बहुत ही भयानक और डरावनी हार होती है। यह प्रकृति का अटल और सच्चा नियम है। आरोही ने अपनी जीत से इस नियम को पूरी तरह से साबित कर दिया था। यह रात अब पूरी तरह से खत्म होने वाली थी और सुबह की पहली मीठी किरण शहर की हर एक इमारत को रोशन करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। आरोही अपने बिस्तर पर बहुत ही सुकून की नींद सो रही थी,
क्योंकि उसके दिल का हर एक भारी बोझ अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और खतरनाक जंग को अपने ही बलबूते पर बहुत ही शानदार तरीके से जीत लिया था, जो आसान नहीं था। कल से उसके लिए एक नया और बहुत ही बेहतरीन सफर शुरू होने वाला था। कुछ महीनों के बाद उस पुरानी और मनहूस हवेली की जगह पर एक बहुत ही खूबसूरत और विशाल सफेद रंग की इमारत पूरी तरह से खजी हो गई थी। यह इमारत कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि आरोही का वह सपनों का प्रोजेक्ट था जिसे उसने बेसहारा औरतों के लिए बनाया था। इस नई जगह का नाम आशा किरण रखा गया था, जहां उन सभी महिलाओं को एक सुरक्षित और बहुत ही प्यार भरा घर दिया जाता था जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया हो। आरोही ने अपने पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया था। आशा किरण के उद्घाटन के दिन पूरे शहर के सबसे बड़े और सम्मानित लोगों को इस बहुत ही खास मौके पर आमंत्रित किया गया था। आरोही एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत सफेद साड़ी पहनकर वहां आई थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही सच्ची और गहरी मुस्कान थी। उसने अपने हाथों से उस इमारत का मुख्य फीता काटा और अंदर मौजूद सभी महिलाओं और अनाथ बच्चों को बहुत ही प्यार से गले लगाया। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आरोही के लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान और सच्ची खुशी साफ तौर पर दिख रही थी। आरोही ने मंच पर आकर सभी मेहमानों और वहां मौजूद महिलाओं को बहुत ही भावुक और शक्तिशाली शब्दों में संबोधित करना तुरंत शुरू कर दिया। उसने कहा कि यह इमारत सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी है, बल्कि यह उन सभी औरतों की हिम्मत और ताकत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आरोही ने बताया कि समाज में हर औरत को इज्जत से जीने का पूरा अधिकार है और कोई भी उसे उसकी असली ताकत से दूर नहीं कर सकता। उसकी इन बातों ने वहां मौजूद हर एक इंसान के दिल को बहुत गहराई से छू लिया था। दूसरी तरफ शहर की उस भयानक और अंधेरी जेल में देविका और राहुल अपनी उस दर्दनाक सजा का हर एक दिन बहुत ही मुश्किल से काट रहे थे। जब उन्हें जेल के एक छोटे से अखबार में आरोही के इस नए अनाथालय की खबर पढ़ने को मिली, तो उनकी आंखें फटी रह गईं। देविका को अब यह पूरी तरह से एहसास हो गया था कि जिस जगह पर वह अपना झूठा घमंड दिखाती थी, वहां अब नेकी का काम हो रहा है। यह सच उनके लिए एक बहुत ही बड़े और भयानक मानसिक सदमे से बिल्कुल कम नहीं था। राहुल अपनी उस गंदी कोठरी की पुरानी दीवार से सिर टिकाकर बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था और अपने किए पर पछता रहा था। उसे याद आ रहा था कि आरोही कितनी अच्छी और नेक दिल इंसान थी, जिसे उसने अपनी बेवकूफी और मां के लालच के कारण हमेशा के लिए खो दिया। उसे अब यह समझ आ गया था कि जिंदगी में सच्चा प्यार और एक अच्छा इंसान सिर्फ कुछ ही किस्मत वालों को पूरी तरह से मिलता है। उसने अपने ही लालच और अहंकार में अंधे होकर उस सच्चे रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया था। उद्घाटन का यह बहुत ही शानदार और खूबसूरत कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आरोही अपनी महंगी और चमकती हुई कार में बैठकर वहां से वापस निकल गई। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए उस आशा किरण की सफेद इमारत को एक आखिरी बार देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरा सुकून छा गया। उसने जो भी वादे खुद से किए थे, वे सब आज पूरी तरह से सच साबित हो चुके थे और न्याय पूरी तरह से हो चुका था। अब उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई गुस्सा या बदले की आग बिल्कुल भी बाकी नहीं थी। आरोही की गाजी शहर के सबसे ऊंचे और आलीशान टावर के सामने जाकर बहुत ही शान से रुकी, जहां उसकी कंपनी का मुख्य दफ्तर पूरी तरह से स्थित था। वहां मौजूद सभी सुरक्षा गार्डों ने बहुत ही ज्यादा अदब और सम्मान के साथ अपना सिर झुकाकर अपनी महारानी का एक बहुत ही शानदार स्वागत किया। वह बहुत ही सधे हुए और मजबूत कदमों से उस विशाल कांच की इमारत के अंदर दाखिल हुई, जहां हर कोई सिर्फ उसके आदेश का इंतजार करता था। यह जगह उसकी असली पहचान और उसकी बेपनाह ताकत का सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र बन चुकी थी। वह अपनी निजी लिफ्ट में सवार होकर उस टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद अपने आलीशान दफ्तर में तुरंत पहुंच गई। आरोही अपने दफ्तर की उस विशाल कांच की खिड़की के बिल्कुल सामने जाकर बहुत ही शान से खड़ी हो गई
और बाहर के शानदार नज़ारे को देखने लगी। पूरा शहर उस वक्त उसके कदमों के बिल्कुल नीचे बहुत ही तेज रफ्तार के साथ लगातार दौड़ रहा था, और वह उस शहर की इकलौती मालिक थी। यह अद्भुत दृश्य किसी भी इंसान के अंदर एक बहुत ही अजीब और गहरी ऊर्जा पूरी तरह से आसानी से भर सकता था। आरोही ने अपने मन में यह बहुत ही गहराई से सोचा कि ताकत और पैसे का सही इस्तेमाल सिर्फ कमजोर लोगों की मदद करने में ही पूरी तरह से है। उसने अपनी उस पुरानी और साधारण सी जिंदगी से लेकर इस पूरे शहर की सबसे ताकतवर महारानी बनने तक का एक बहुत ही लंबा और मुश्किल सफर तय किया था। उसने यह साबित कर दिया था कि एक औरत कभी भी कमजोर या बेचारी बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि वह हर मुश्किल का सामना कर सकती है। उसका यह सफर हर किसी के लिए एक बहुत ही बड़ी और सच्ची प्रेरणा था। उसके दफ्तर की वह खामोशी आज बहुत ही ज्यादा सुकून देने वाली और मीठी लग रही थी, क्योंकि उसके दिल में अब कोई भी दर्द बिल्कुल नहीं बचा था। उसने अपने टेबल पर रखे हुए अपने माता पिता के एक बहुत ही सुंदर और पुराने चित्र को देखा और उन्हें अपने दिल से बहुत ही ज्यादा धन्यवाद दिया। उसे पता था कि उसके माता पिता के आशीर्वाद और उनकी दी हुई शिक्षा ने ही उसे इतना ज्यादा मजबूत और निडर इंसान पूरी तरह से बनाया है। उसने अपने उस शानदार अतीत और भविष्य को बहुत ही खुशी से स्वीकार कर लिया था। आज शहर का हर इंसान आरोही का नाम बहुत ही ज्यादा सम्मान और इज्जत के साथ लेता था, क्योंकि उसने समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव किया था। जो लोग पैसे के नशे में चूर होकर गरीबों को सताते थे, वे अब आरोही के नाम से ही बुरी तरह से कांपने और डरने लगे थे। उसने अपने सख्त उसूलों और अपनी ताकत से एक ऐसा साफ और नया माहौल बना दिया था जहां बुराई के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। उसकी यह महान कहानी सदियों तक लोगों की जुबान पर पूरी तरह से हमेशा जिंदा रहने वाली थी। सूरज धीरे धीरे अपनी मीठी और सुनहरी किरणों के साथ उस विशाल और खूबसूरत शहर के पीछे की तरफ बहुत ही शांति से पूरी तरह से ढल रहा था। आरोही ने अपने हाथ में एक बहुत ही महंगी कॉफी का कप लिया और अपनी उस आरामदायक कुर्सी पर बैठकर एक लंबी और गहरी सांस बहुत ही आराम से ली। यह एक नए और बहुत ही शानदार कल की एक बहुत ही बेहतरीन और मजबूत शुरुआत थी, जिसे कोई भी इंसान कभी नहीं रोक सकता था। आरोही अपने इस बहुत ही खूबसूरत और नए जीवन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। आरोही ने अपने सचिव को अंदर बुलाया और उसे कुछ बहुत ही जरूरी और नए दस्तावेजों पर काम करने का एक बहुत ही काकक आदेश दे दिया। वह अब अपने व्यापार को सिर्फ अपने देश तक ही सीमित नहीं रखना चाहती थी, बल्कि वह इसे पूरी दुनिया में फैलाना चाहती थी। उसने अपनी कंपनी के सभी बड़े अधिकारियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त बैठक कल सुबह बुलाने का सख्त निर्देश दिया था। उसका दिमाग हमेशा भविष्य की शानदार योजनाओं और बड़े व्यापारिक सौदों को पूरी तरह से सफल बनाने की नई रणनीति तैयार करने में लगा रहता था। सचिव ने आरोही के सभी आदेशों को बहुत ही ध्यान से सुना और अपनी डायरी में बहुत ही तेजी के साथ उन्हें नोट कर लिया। उसने आरोही को बताया कि आपके उस नए अनाथालय के लिए बहुत से बाहरी व्यापारियों ने अपनी तरफ से भारी दान देने की इच्छा जताई है। आरोही ने एक बहुत ही शांत मुस्कान के साथ कहा कि हमें किसी के भी झूठे और दिखावटी पैसे की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि मेरा अपना साम्राज्य इतना ज्यादा बड़ा और ताकतवर है कि मैं ऐसे हजारों अनाथालय बिना किसी की मदद के आसानी से चला सकती हूं। सचिव के जाने के बाद आरोही ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को चालू किया और दुनिया भर के शेयर बाजार की हलचल को बहुत ही बारीकी से देखा। उसकी एक छोटी सी उंगली के इशारे पर आज हजारों करोड़ का व्यापार बहुत ही आसानी से इधर से उधर पूरी तरह से हो रहा था। यह वही उंगली थी जिसे देविका एक समय में अपने गंदे पैर साफ करने के लिए बहुत ही निर्दयता के साथ मजबूर करना चाहती थी। आज उस एक उंगली की ताकत ने पूरे व्यापारिक जगत में एक बहुत ही बड़ा और भयानक भूचाल पूरी तरह से ला दिया था। आरोही ने अपने फोन पर एक बहुत ही खास और पुराने दोस्त का नंबर डायल किया, जो विदेश में उसके व्यापार का सारा काम संभालता था।
उसने अपने दोस्त से बहुत ही लंबी और गहरी बातचीत की और उसे अपनी आगे की सभी बही योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से बताया। दोस्त ने आरोही की उस शानदार जीत पर उसे बहुत सारी बधाइयां दी और कहा कि तुमने पूरे समाज को एक बहुत ही बड़ा और बेहतरीन सबक सिखाया है। आरोही ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि असली लड़ाई तो अब दुनिया भर में व्यापार जीतने के लिए शुरू होगी। फोन रखने के बाद आरोही अपनी उस छम्हे की शानदार कुर्सी से उठी और अपने दफ्तर में लगे हुए एक बहुत ही बाएं आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने आईने में अपने अक्स को बहुत ही गहराई से देखा और महसूस किया कि उसके अंदर की वह डरी हुई लौकी अब हमेशा के लिए मर चुकी है। अब वह एक ऐसी मजबूत और खूंखार रानी बन चुकी थी जिसके रास्ते में आने की हिम्मत किसी भी इंसान में बिल्कुल भी नहीं थी। उसका यह नया रूप उसे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था और वह खुद पर बहुत गर्व कर रही थी। शाम का वक्त धीरे धीरे एक बहुत ही खूबसूरत और ठंडी रात में पूरी तरह से बदल चुका था और शहर की रोशनियां अब बहुत तेज चमक रही थीं। टावर के नीचे सड़कों पर गाजियों की लंबी कतारें किसी लाल और सफेद रंग की एक बहुत ही लंबी नदी की तरह पूरी तरह से दिखाई दे रही थीं। आरोही को यह भागती हुई जिंदगी और यह शोर बहुत ही ज्यादा पसंद था क्योंकि यह उसे हमेशा आगे बढ़ने की एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा देता था। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब एक बहुत ही सही और बेहतरीन रास्ते पर चल पड़ी है। अचानक उसके फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से एक बहुत ही मशहूर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के संपादक की आवाज उसे साफ सुनाई दी। उसने आरोही से एक बहुत ही खास और बड़ा साक्षात्कार लेने का समय मांगा ताकि पूरी दुनिया उसकी इस महान और शानदार कहानी को पढ़ सके। आरोही ने बहुत ही ठंडे दिमाग से उस संपादक को जवाब दिया कि मेरी कहानी कोई तमाशा नहीं है जिसे मैं दुनिया को बार बार सुनाऊं। उसने बहुत ही काई से उस साक्षात्कार को पूरी तरह से मना कर दिया और फोन को एक झटके में हमेशा के लिए काट दिया। आरोही कभी भी झूठी शोहरत और अखबारों में अपनी फोटो छपवाने की बिल्कुल भी शौकीन नहीं थी क्योंकि वह सिर्फ अपने काम पर विश्वास करती थी। उसे पता था कि जो लोग असली ताकत और पैसे वाले होते हैं वे हमेशा खामोशी से अपना काम करते हैं और तमाशा बिल्कुल नहीं बनाते। देविका और राहुल हमेशा उसी झूठे दिखावे और तमाशे के भूखे थे जिसकी वजह से आज वे जेल की उन अंधेरी सलाखों के पीछे सड़ रहे थे। आरोही ने अपनी खामोशी को अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार हमेशा के लिए पूरी तरह से बना लिया था। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और दफ्तर के सभी कर्मचारी अपना अपना काम पूरी तरह से खत्म करके अपने घर वापस जा चुके थे। आरोही ने अपना महंगा लैपटॉप बंद किया और अपनी मेज पर रखी हुई सारी जरूरी फाइलों को बहुत ही सलीके और तरीके से एक जगह पर रख दिया। उसने अपने गार्डों को इशारा किया और वह अपनी लिफ्ट की तरफ बहुत ही शांत और सधे हुए कदमों से तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगी। यह दिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा लंबा और थकान भरा था, लेकिन उसे अपने दिल में एक बहुत ही गहरी शांति मिल रही थी। गाजी में बैठकर अपने आलीशान और खूबसूरत महल की तरफ जाते हुए आरोही ने अपनी आंखें बंद कीं और ठंडी हवा का बहुत ही मीठा आनंद लिया। उसने यह साबित कर दिखाया था कि दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से ही बहुत ज्यादा ताकतवर या बहुत ज्यादा कमजोर बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे हालात और हमारी हिम्मत ही हमें एक बहुत बड़ा विजेता या एक बहुत ही कमजोर इंसान बनाने का फैसला पूरी तरह से करते हैं। आरोही ने विजेता बनने का वह कठिन और मुश्किल रास्ता चुना था और वह उस रास्ते पर बहुत ही शानदार तरीके से चल रही थी। यह कहानी सिर्फ एक आम बहू के अपनी घमंडी सास से बदला लेने की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा सबक है। यह कहानी हमें बहुत ही सख्ती से बताती है कि हर इंसान के आत्मसम्मान की एक बहुत ही बड़ी और खास कीमत हमेशा होती है। जब कोई भी इंसान उस सास के लिए, यह कहानी हमें बहुत ही सख्ती से आत्मसम्मान को अपने लालच और अहंकार के कारण कुचलता है, तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक और डरावना होता है। आरोही ने उस इंसाफ को बहुत ही गहराई और बेदर्दी के साथ
इस समाज में पूरी तरह से लागू कर दिया था, जिसे कोई नहीं बदल सकता था। और इस तरह आरोही की वह एक पुरानी और दर्दनाक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक नई महारानी का जन्म पूरी तरह से हो गया। उसने अपने उन सभी दुश्मनों को उनकी असली और घिनौनी जगह दिखा दी थी, जहां वे हमेशा रहने के पूरे हकदार और लायक थे। अब वह इस बहुत ही बहे और खतरनाक शहर के उस ऊंचे आसमान में एक बहुत ही चमकते हुए और आजाद सितारे की तरह हमेशा राज करने वाली थी। यह न्याय की एक बहुत ही सच्ची और शानदार जीत थी, जिसे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया गया।